वर्ल्ड कप की कोई वैल्यू नहीं थी, लोग ओलंपिक्स को वैल्यू करते थे, पर धीरे धीरे वर्ल्ड कप की हाइप बढ़ी और आज फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे ग्लोबल थोड़ा स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है। I still do not believe in this tournament. आप कह रहे हो क्लब वर्ल्ड कप को बंद कर दो क्योंकि इंजरीज हो रही है, चैंपियंस लीग बंद कर दो, इसमें तो यूएस की गलती है, वहां फुटबॉल को सॉकर बोलते हैं। The OCI players आते will Indian team on paper on that day become better. फीफा अपने राइट में गलत क्यों? उनका टूर्नामेंट था, ये रिचेस वाली कहानी है कि जो अमीर है उनको फर्क नहीं पड़ता। अब ऑकलैंड सिटी की जो स्टोरी है वो कभी बाहर ही नहीं आती। फायदा क्या हुआ? आपकी अंडरडॉग स्टोरी इज गुड इनफ। आप आए, ऑकलैंड सिटी आई, पेड लीव लेके आए, अनपेड लीव लेके आए, 3 मैच खेले, 10-0 हारे, 7-0 हारे, घर चले गए, क्या फायदा उसका? हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका गोलमाल के एक स्पेशल एपिसोड में। 1000 व्यूज का हमने आपसे डिमांड रखा था, फाइनली वो पूरा हो चुका है। अभी जब हम करंट शूट कर रहे हैं तो 1.5 के भी क्रॉस कर गया, तो थैंक यू सो मच पहले तो आपको सबको। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि अगर 1000 व्यूज आएगा तो नेगी सर को लेके आएंगे। अब बहुत सारे लोग खुश भी थे कि फाइनली नेगी सर आएंगे, कमेंट बॉक्स में खुशी जताई जा रही थी। कोई दुखी भी था क्या? नहीं, दुखी कौन ही होगा, मतलब हम ही दोनों के अलावा कौन हो सकता है। बाकी आज स्पेशल एपिसोड होने वाला है। देखिए, पिछले हफ्ते जो हमने डिस्कशन किया था क्लब वर्ल्ड कप पे, हमने कुछ बोला, आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ और इंटरप्रेटेट कर लिया, उसको कुछ और समझ लिया, उसको हमारी बातों को थोड़ा सा आप समझ नहीं पाए। बट इस हफ्ते क्या हुआ है, 2 बड़े कोचेस का कोट आ गया है जिनके बीच राइवलरी चलती थी प्रीमियर लीग में जब थे, पेप गार्डियोला, यर्गन क्लॉप। उसके ऊपर आएंगे। बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, ट्रांसफर अपडेट्स आपके लिए कुछ लेके आए, उस पर डिस्कशन कर लेंगे। और शुरुआत करते हैं स्पेशल एपिसोड की। सबसे पहले मैं नेगी सर से जानना चाहूंगा, क्लब वर्ल्ड कप हो रहा है, कितने मैचेस आपने देखे हैं और कितने उसमें से इंटरेस्टिंग लगे आपको? तो सच बोलूंगा, मैंने 0 मैचेस देखे। वीडियो का एंड। बट मैं एग्री भाई, उसके पीछे मेरा शेड्यूल, मेरी पर्सनल लाइफ भी इशू हो सकता है ना, इसलिए नहीं देखे कि मुझे बोरिंग लग रहा है। इट जस्ट मे बी सिचुएशन ऐसी कि मैं देख नहीं पाया, या उसका उतना हाइप हुआ नहीं जिसकी वजह से आप। नहीं, देखो कोई भी कॉन्सेप्ट है यार, कोई भी चीजें हैं 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 सीधा 100 नहीं पहुंच जाता। तो एक जमाने में 1950s में, अब मैं बोलूंगा, मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप की कोई वैल्यू नहीं थी, लोग ओलंपिक्स को वैल्यू करते थे, पर धीरे धीरे वर्ल्ड कप की हाइप बढ़ी और आज फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे ग्लोबल थोड़ा स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है। तो सेम वे क्लब वर्ल्ड कप जिस पिछले फॉर्मेट में होता था वो तो इतना यूजलेस था कि उस फॉर्मेट को कराने की जरूरत नहीं थी। तो एक मुहिम हुई है, आज उसका मे बी पहला एडिशन है, और मे बी क्योंकि यूएस होस्ट कर रहा है इसलिए लोगों को फील भी नहीं आ रहा है। टाइम जोन डिफरेंट है, प्लस फैंस की कमी है, इन स्टेडियम आपके जो फैन एंगेजमेंट या फैन का एटमॉस्फेयर उतना अच्छा नहीं है। तो मे बी गिव इट अ चांस। मैं भी कुछ लोगों से बात कर रहा था जो यूरोप में है, वो देखो दे आर ऑल सेइंग स्लो स्टार्ट हुआ है, बट मे बी गिव इट अ चांस, 1-2 और एडिशन और जहाँ फैंस अच्छे हो, जहाँ पे टाइम जोन थोड़ी फैमिलियर हो, मिड यूरोप टाइम जोन होगी तो इंडिया के लिए भी ठीक होगा, यूएस के लिए भी ठीक होगा, तो शायद आपको ज्यादा लोग आपको अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे, एंड मे बी नॉकआउट स्टेजेस में आपको बेटर क्राउड या बेटर टीवी रेटिंग वगैरह देखने को मिलेगा। मैं भी बेटर, क्या पता, मैच देख लूं नॉकआउट राउंड में। एक स्टैट है, हार्दिक कुछ बता रहे थे, कितने परसेंट? 57.6% सीट्स वर अनसोल्ड, या फिर मतलब फैंस नहीं आए। ग्रुप स्टेज का नंबर है, ESPN ने पूरा रिसर्च करके निकाला है, तो अब देख लीजिए 57%। वर्ल्ड कप की गलती है ना इसमें, तो यूएस की गलती है। अगेन वहां फुटबॉल को सॉकर बोलते हैं। तो जिसकी भी गलती है, जैसी भी गलती, यार ऐसे तो कतार में वर्ल्ड कप क्यों हुआ, यूएस में ये वर्ल्ड कप क्यों हो रहा है, ये तो होस्टिंग राइट्स का तो बहुत बड़ा सारे बेसिक प्लानिंग से उठा रहे हैं ना हम, तो नहीं सिर्फ होस्टिंग का सारा स्कैम है, ये तो पैसे देके वो तो होता ही है, होस्ट बनते हैं, ऑब्वियसली वोट्स को खरीदा जाता है। साउथ अफ्रीका ने खरीदा 2010 में, पर इसका मतलब नहीं 2010 वर्ल्ड कप फ्लॉप था। कतार को लेके बहुत रिजर्व थे लोग होस्टिंग के लिए, पर कतार का वर्ल्ड कप ओवरऑल काफी लोगों ने एंजॉय किया जो लोग कतार गए। ठीक है, थोड़ी रिजर्वेशन थी, बट वो ठीक है, कई बार होस्टिंग दी ऐसी जाती है। अगर ऐसी नहीं दी जाएगी तो सारे वर्ल्ड कप आपके सारे बड़े टूर्नामेंट इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल, ये 4-5 कंट्री होस्ट करेंगे, फिर तो किसी और को मौका मिलेगा ही नहीं। देखो, मैं तो भाई डबल डाउन कर रहा हूँ। आई स्टिल डू नॉट बिलीव इन दिस टूर्नामेंट। फ्यूचर, प्रेजेंट, आई डोंट बिलीव इट। जर्गन क्लॉप ने जो बोला सही बात बोली। एट द एंड ऑफ द डे फिर लोग आके बोलेंगे दे आर अर्निंग मिलियंस, ये वो सही बात है भाई। NBA प्लेयर्स अर्न मोर देन दैट, F1 स्टार्स अर्न मोर देन दैट। F1 में ब्रेक होता है 4 महीने का, NBA में ब्रेक होता है। Everywhere there is a season break that gives a chance for the next season. There is a transition. There is a transition for the fans. हर लोगों के लिए ट्रांजिशन है। फुटबॉल में देयर वाज अ ब्रेक, जो कि पहले सिर्फ 2 ही सीजन का ब्रेक होता था, बिकॉज बीच में कभी यूरोज है, कोपा अमेरिका है, फिर उसके 1 साल बाद वर्ल्ड कप होता था 1 साल के ब्रेक के बाद। अब आपने वो 1 साल भी ले लिया, हर 3 साल के बाद अब एक ब्रेक है।
तो इतना बुरा है ना। वो ACL इंजरीज हमने लास्ट सीजन ऑलरेडी देख ली कितनी बड़ी है। तो फिर फुटबॉलर की वेजेस डाउन कर देनी चाहिए। तो फिर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आज ही न्यूज़ है एस्टन विला अपनी वुमेन्स टीम बेच रहा है, चेल्सी ने वुमेन्स टीम बेच दी, बार्सिलोना 3 बार बैंकक्रप्ट हो चुका है, यूनाइटेड के FFPs को फेल करने के लिए प्रॉब्लम है। आप इतनी फिर वेजेस रखिए मत, क्लब स्ट्रगल कर रहे हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, एंड दिस इज एन एडिशनल रेवेन्यू फॉर ऑल दीस क्लब्स हु आर प्लेइंग इनटू इट। उनको पैसा आते हुए पेप को बोल दो कि मत लो पैसा और चले जाओ। बट बात यही है, आप कह रहे हो पैसा कम कर दो, एक तो 70 मैचेस के आसपास खिला रहे, प्लस अब इंटरनेशनल ब्रेक्स में भी उनको फीफा नहीं खिला रहा ना, ये तो फीफा का टूर्नामेंट है, फीफा यूएफा दोनों खिला रहे हैं। यूएफा को बोलो चैंपियंस लीग छोटी कर दे, वो भी तो बड़ा कर रहे हैं, उनको पैसा कमाना है। तो फीफा अपने राइट में गलत क्यों? उनका टूर्नामेंट था। और आई थिंक आप लोग ये रिचेस वाली कहानी है कि जो अमीर है, पेप अमीर है, क्लब अमीर है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। अब ऑकलैंड सिटी की जो स्टोरी है वो कभी बाहर ही नहीं आती। वो तो स्टोरी हमेशा, वो पहले भी वो सेमी प्रोफेशनल प्लेयर्स थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बड़े वर्ल्ड कप हुआ, उनका एक स्टेज मिला और वो स्टोरी सबके सामने आई है। यू नेवर नो इन फ्यूचर। मैं सिर्फ इंडिया के रेफरेंस में नहीं कह रहा कि आप इवन आप जब पहले आप जो क्लब वर्ल्ड कप का जो फॉर्मेट होता था, जो यूएफए चैंपियंस लीग की विनिंग टीम होती थी, वो सेमीफाइनल खेलती थी और फाइनल खेलती थी। तो कब एक बड़े यूरोपियन क्लब के अगेंस्ट आपको ब्राजीलियन क्लब खेलने को देखने को मिलता था? अब 4 ब्राजीलियन क्लब आई थिंक 4 नॉकआउट क्वालीफाई किए। मैं देख रही हूँ फिर मैं ये चीजें, क्योंकि अंडरडॉग की स्टोरीज तो आपको देखनी पड़ेगी ना, तो ये स्टोरी आपको कैसे मिल जाती देखने को? बट मेरा अभी भी यही सवाल है, अभी जो हम देख रहे हैं क्वार्टर फाइनल्स का ब्रैकेट, उसमें मोस्ट प्रोबेबली एक ही टीम रहेगी वहां पे, पाल्मेरास। अरे कोई भी रहेगी, पर आज 4 ब्राजीलियन जो ग्रुप स्टेज में इन्होंने अपनी टीमें हराई ना, दूसरी यूरोप की टीम गई, बिल्कुल गई। तो वो भी एक स्टोरी है ना, वो स्टोरी को क्यों नहीं देख रहे? बट मैं कह रहा हूं उससे फायदा क्या हुआ? अरे आपको लोगों को दिख रहा है कि ब्राजील का जो क्लब फुटबॉल है इतना बुरा नहीं है। हाँ। और अभी रिसेंटली बहुत सारे प्लेयर डिपे गए हैं ब्राजील खेलने के लिए, नेमार वापस गए हैं। तो एक ब्राजील एक फुटबॉलिंग कंट्री है, धीरे धीरे उनका क्लब फुटबॉल भी रिवाइव तो नहीं हो रहा, पहले भी अच्छा था, बट एक थोड़ा और मेन स्ट्रीम हो रहा है। बट लोग ग्लोबली देखना चालू करे, तो बड़े स्टार्स आ रहे हैं। प्लस अब आगे क्लब वर्ल्ड कप में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, चारों टीमों ने। अब और प्लेयर शायद सीरियसली लेंगे। एक ऑप्शन जो पहले लगता था कि ब्राजीलियन MLS जाएगा या चाइना जाएगा या सऊदी जाएगा, अगर आपका करियर अच्छा है आप ब्राजील में खेल सकते हो, क्योंकि वो फुटबॉल का लेवल वहां पे MLS से या सऊदी लीग से बेटर है ब्राजीलियन लीग में। तो एज अ प्लेयर अगर आप वहां जाते हो तो डाउनग्रेड स्टेप की तरह नहीं देखना चाहिए। यू नो, वहां से इतने सारे स्टार्स निकल के आते हैं, तो ये स्टोरीज आपको पुराने क्लब वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में देखने को नहीं मिलती। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पहला एडिशन है जिससे स्टोरी 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है। आप 2-3 एडिशन का थोड़ा टाइम दीजिए। यू नो, अब तो देखो ये भी है ना, पहले क्लब वर्ल्ड कप हर साल होता था। यस, क्लब वर्ल्ड हर साल, अब 4 साल में एक बार हो रहा है ना। तो उसमें कहाँ आपका फिर इसमें प्रॉब्लम हो रही है? आपके मैचेस वहां भी तो बच रहे हैं, वहां भी ट्रैवलिंग का बच रहा है ना। पहले तो हर बार चैंपियंस टीम को ट्रैवल करना पड़ता था, मिड सीजन ट्रैवल करना पड़ता था। ये तो एंड ऑफ द सीजन है, और आपके ऊपर आप मत खिलाइए बड़े स्टार्स। आपको अगर नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट, एकेडमी के खिला लेते अगर फीफा डिडंट पुट इन क्लॉज देयर कि आपके फर्स्ट टीम प्लेयर्स खेलेंगे, एल्स यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो वो चीज पे आप फीफा से बात करिए कि आपको मिक्स करना अलाउ है, एंड टीम्स कैन मे बी another thing they can do what in terms of calendar, instead of doing just after the season, maybe do just before the season starts. So that's where your pre-season and everything combined together, and then this act as a glorified pre-season tournament like UEFA Nations League. वो एक फ्रेंडली टूर्नामेंट ही है। अगर आपको वो कैलेंडर में प्रॉब्लम है तो एंड ऑफ सीजन की जगह उसको सीजन की स्टार्टिंग में, जैसे अगर प्री सीजन काफी सारी टीम जुलाई फर्स्ट वीक में चालू कर देगी, तो जिनका क्लब वर्ल्ड कप आप उनको बोलिए कि जून के लास्ट वीक में स्टार्ट कीजिए, और 1 जुलाई से क्लब वर्ल्ड कप होगा। फिर आपको एक ब्रेक भी मिल जाएगा, एंड देन आप उस जो भी क्लब वर्ल्ड कप की फॉर्म या फिटनेस को लेके आप सीधे सीजन में जाइए। वो आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो इश्यूज है, लॉजिस्टिक इश्यूज है, कॉन्ट्रैक्ट्स के इश्यूज है कि आप एकेडमी प्लेयर यूज, फर्स्ट टीम प्लेयर यूज करना मैंडेटरी है। ये चीज आप, क्योंकि आप प्राइस मनी इतना बढ़ा दीजिए कि सामने वाली टीम को वो खुद ही मना नहीं कर पाएंगे। प्लस आप उनके FFPs के बेनिफिट देना चालू कर दीजिए। आप क्लब वर्ल्ड कप में जीतते हो, 1 रुपए का आपका करेंसी 3 में काउंट होगा। ये सब चीजें की जा सकती है, स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जा सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर नया आइडिया आया है और एकदम से आप इतने एंटी हो जाओ कि मतलब यू नो, आई स्टिल फील कि अंडरडॉग्स को स्पेस देने की जरूरत है वर्ल्ड फुटबॉल में। 40 टीम्स का वर्ल्ड कप भी हो रहा है, अभी लोगों को वो भी ज्यादा लगेगा, पर धीरे धीरे आप देखोगे कि उसमें भी काफी सारी स्टोरीज निकलेंगे। और इस वर्ल्ड कप में भी इवन मैंने देखा नहीं, एक भी मैच नहीं देखा, तो ऑकलैंड सिटी की स्टोरी मुझे पता है, ब्राजीलियन क्लब की मुझे स्टोरी पता है। तो जो लोग फॉलो करते हैं उस चीज को, जो स्पेशली एशियन फुटबॉल या अंडरडॉग फुटबॉल को फॉलो करते हैं, उनके लिए काफी इंस्पायरिंग टूर्नामेंट है। तो ठीक है, वो रिचेस वाली कहानी है, क्लॉप और पेप को नहीं पसंद आएगा तो नहीं पसंद आएगा, उनको तो दिन भर रोते रहते हैं, बट उनको काफी चीजें पसंद नहीं आती, तो बता सारी चीजें चेंज कर देंगे। स्टिल एक सेमीफाइनल स्टेज पे हम पहुंचेंगे। अभी वी वर डिस्कसिंग प्रोबेबल जो अभी क्वार्टर फाइनल्स अराउंड 16 से जो आपकी टीम्स पहुंच रही है क्वार्टर फाइनल में, 1 टीम ब्राजील फ्रॉम इज देयर, some of them are यूरोपियन मोस्ट, और 3 मैचेस ऐसे हैं जो अभी पिछले 3 सीजन के चैंपियंस लीग फाइनल्स थे। फायदा क्या हुआ?
आपकी अंडरडॉग स्टोरी इज गुड इनफ। आप आए, ऑकलैंड सिटी आई, पेड लीव लेके आए, अनपेड लीव लेके आए, 3 मैच खेले, 10-0 हारे, 7-0 हारे, घर चले गए, क्या फायदा उसका? नो, आई डोंट केयर, 5 आई विल नॉट केयर। वर्ल्ड कप भी आप 10 टीमों को कर दो ना, कर दो। बेस्ट 8 टीम वर्ल्ड कप से तो अर्जेंटीना ब्राजील खत्म, बाकी सबको जीत ही नहीं सकता, बाहर कर दो सबको। मेरा मतलब 4, अभी तो आपको लग रहा है इसी अभी 4 साल बाद दोबारा होगा, बट ये तो 4 साल तो वेट करेंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम जो अंडरडॉग स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अंडरडॉग स्टोरीज हमें पीएसजी बायर्न का हमें मैच देखने को मिलेगा, रियल मैड्रिड और शायद एक और कौन फाइनल, डॉर्टमेंट का फाइनल, क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगे। एक चेल्सी और पामराज का ही मैच है जो अभी रिसेंट में हमने नहीं देखा है। चैंपियंस लीग फाइनल होते क्योंकि ऑब्वियसली नहीं हो सकता, लेकिन क्या फायदा हुआ जब आपके सारे वही बड़े टीमें आके फाइनल और सेमीफाइनल खेल रहे हैं। फीफा क्लब, फीफा जो एक्चुअल वर्ल्ड कप होता है उसमें मेजॉरिटी यूरोपियन नेशन आपस में खेलते हैं। मोरक्को अभी खेल रही थी सेमीफाइनल, एक दो स्टोरी आपको यहाँ भी मिल जाएगी, इसका मतलब है वर्ल्ड कप बंद कर दोगे आप? नहीं, अरे भाई, क्योंकि बेस्ट फुटबॉल दुनिया की यूरोप में खेली जाती है। सबसे ज्यादा पैसा यूरोपियन क्लब खर्च करते हैं, मोस्टली सारे के सारे बेस्ट फुटबॉलर्स आपके यूरोप में खेल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वहीं के क्लब जाएंगे ना भाई। और स्टिल अगर उसके पीछे एक ब्राजीलियन क्लब सेमीफाइनल पहुंच जाता है, वो भी एक स्टोरी है भाई, उस स्टोरी को कैसे छोड़ सकते हो आप? See, you can't sit on both sides of it. मैं both sides की बात नहीं, नहीं you कर रहा, are, मैं because एक ही बात कर रहा हूं। if इतनी अच्छी स्टोरी होती, then you would have watched the matches. भाई फिर मैं कह रहा हूँ, मेरे ना देखने का प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत पर्सनल इशू थी, अगर कुछ हो सकता नहीं देखा। दूसरी बात है, मैं कह रहा हूँ उसके बावजूद नहीं देखा, मुझे स्टोरीज तो पता है ना भाई। बट मैं बात, आप लोग देख रहे हो, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि पहला टूर्नामेंट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है टूर्नामेंट की, किस्मत खराब है कि यूएस में हो रहा है। अगर ये कहीं और हो रहा होता तो उसमें शायद आपको बेटर रिस्पॉन्स, बेटर टाइमिंग और बेटर फैंस आपको स्टेडियम में भी देखने को मिलते, राइट? और दिन दोपहर 2 बजे मैच हो रहे हैं, यू नो, तो वो प्रॉब्लम यूएस की है। दिस इज द प्रॉब्लम विद, अब अगले साल वर्ल्ड कप है, the same problem will be there, because I don't think so, except for maybe 2 or 3 nations, maybe Messi, Ronaldo, and you put in Brazil or maybe USA there. उसके अलावा crowd आएगा आपका। I don't think so there will be much crowd knockouts से पहले, of course कुछ ना कुछ करेंगे। अगर वो वीजा का जो उन्होंने इतनी सारी स्ट्रेन्स डाली हुई हैं, इतने सारे रिक्वायरमेंट डाली हुई, अगर वो रिलैक्स नहीं करते, शायद यूएस में को क्राउड कम ही देखने को मिले। बट जनरली लोग फीफा वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल करते हैं, ठीक है? अब यही फीफा उम्मीद करेगा कि ये कल्चर जो फीफा वर्ल्ड कप के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, धीरे धीरे 1 या 2-3 एडिशन फीफा क्लब वर्ल्ड कप के लिए भी फैंस ट्रैवल करेंगे। पर उनके लिए उनको थोड़ा माय प्रॉब्लम इज उनको वो वीजा, ये सारी प्रॉब्लम, थोड़ा आपको फैंस के विलेजेस बनाने पड़ेंगे कि फैन को स्टे करने के लिए, लंबा टूर्नामेंट है, स्टे करने के लिए सस्ते में मिले। तो वो चीजें एज अ ऑर्गेनाइजेशन फीफा को करनी चाहिए कि फैन कल्चर के लिए आपको फैन विलेजेस बना दिए, टेंट्स दे दीजिए फैन को ना, सस्ते में टेंट बुक कर सकते हैं, यू नो, तो हर टीम वाइज कर दीजिए कि सारी टीम के फैंस एक साथ रह रहे हैं। सो दैट कुड बी अनदर, यू नो, जो यूरोपियन अवे ट्रिप की सब बात करते हैं, फैंस जाते हैं उस चीज के लिए, तो मे बी दिस कैन अनदर चांस, यू नो, वी विल सी फैंस ट्रैवलिंग इन फ्यूचर। तो उसके लिए आपको मैच्योर करना पड़ेगा। टूर्नामेंट अभी बहुत इमैच्योर स्टेज में है, अभी इसमें जजमेंट देना कि ये फ्लॉप, इसको बंद कर देना चाहिए, मेरे साथ थोड़ा इमैच्योर होगा। My only problem is we've all seen the ACL injuries go up last few seasons. वो तब था जब आपका बीच में सिर्फ यूरोस था, फीफा वर्ल्ड कप था, देन कुछ ना कुछ था, और चैंपियंस लीग भी शॉर्टर फॉर्मेट जी। अभी वो था, पिछले सीजन आपने चैंपियंस लीग में मैच ऐड कर दिए इतने, अब आपने क्लब वर्ल्ड कप ऐड कर दिया, अब इस सीजन मिड सीजन एफकॉन भी आ जाएगा, फिर कुछ आ जाएगा, नेक्स्ट सीजन आपका फीफा वर्ल्ड कप है, फिर उसके 1 साल बाद जाके आपका ब्रेक है, यू नो। ACL इंजरीज इतनी बढ़ जाएंगी, एक्सेप्ट फॉर द टीम्स यू से चेल्सी जिन्होंने 800 प्लेयर खरीद रखे हैं, मैन सिटी जो कि 800 प्लेयर खरीद सकती है, बाकी टीम कहां सर्वाइव करेगी? भाई देखो, your smaller clubs, your clubs, you're saying Palermas, your whatever, ये तो वैसे भी इतने मैचेस नहीं खेलते ना। आप सिटी के गेम्स, आप फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्रीमियर लीग में ले लीजिए फॉर एग्जांपल, वेस्ट हैम से कंपेयर नहीं कर सकते। वेस्ट हैम कम फिक्चर्स खेलती है, वो नॉकआउट राउंड में कम जाती है, तो वो ऑलरेडी कम खेलती है, उनकी स्क्वाड सबसे बनी हुई है। अब विला आपकी चैंपियंस लीग में, उन्होंने लोन पे प्लेयर साइन किए इस चीज के लिए ना। अगेन इसमें मैनेजर की भी गलती है ना, आपको अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी डाउन करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द सीजन। आप एक ही इंटेंसिटी में ट्रेन नहीं कर सकते, और ये फैक्चुअल डेटा है, इंटरनेट के ऊपर स्टडीज पब्लिश है कि बहुत सारी इंजरीज के पीछे मैनेजर्स की गलती है, बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द सीजन ट्रेनिंग की इंटेंसिटी कम नहीं करते, वो सेम इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हैं, तो प्लेयर की एसीएल इंजरीज बढ़ रही है। कितनी एसीएल इंजरीज आप देखना मैच के टाइम पे हुई है, ड्यूरिंग द मैच हुई है, और कितनी इंजरीज ट्रेनिंग में हुई है। आपको डेटा निकाल के देखना, मेजॉरिटी इंजरीज ट्रेनिंग में होती है एसीएल इंजरीज।
गैवी वाला जो एग्जांपल है एसीएल इंजरी का, क्या था, फ्रेंडली मैच में एसीएल इंजरी हो गया, इट वाज अ स्टूपिड एज फ्रेंडली मैच जिसको नोबडी केयर्ड, ही गॉट एसीएल इंजरी। गावी के जो जीपीएस डेटा में फटीग दिखा रहा था, तो वो गावी के मैनेजर्स की फिटनेस कोच की गलती है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज स्टार्ट ऑफ सीजन, सेकंड ऑफ ऑल इट वाज फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ द मैच, सो ही कुडंट हैव बीन फटीग्ड और ही कुडंट हैव बीन इन दैट सिचुएशन ना। सिर्फ आपका स्टैमिना फटीग नहीं होता, आपका फटीग जो 7 से 8 दिन की विंडो में कैलकुलेट भी होता है कि अगर ट्रेनिंग में है या बॉडी, कई बार लोग अनफिट आते हैं, है ना। आप फॉर एग्जांपल जो जिम करता है, आप 10 दिन जिम बंद करिए, आप 11वें दिन जाओगे, आप ट्रेडमिल पे 10 मिनट सेम इंटेंसिटी में नहीं दौड़ पाओगे। जब आप 10 दिन लगातार जाओगे, 11वें दिन की आपकी ट्रेडमिल की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारा डेटा जीपीएस के थ्रू हर कोचिंग स्टाफ के पास है, वो उनको देखना चाहिए किस प्लेयर का इंजरी रिस्क है, किस प्लेयर का नहीं है। कई प्लेयर ओवरवेट होते हैं, उनको खिला दिया जाता है तो वो इंजर्ड हो जाते हैं, और मानते हैं बाद में मैं ओवरवेट था। यूनिक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, गुड है, पर आई डोंट इंजरीज गेम में सिर्फ इसलिए आप कह रहे हो क्लब वर्ल्ड कप को बंद कर दो क्योंकि इंजरीज हो रही है, चैंपियंस लीग बंद कर दो। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ चैंपियंस लीग का फॉर्मेट, आप प्रीमियर लीग छोटा कर दो, चैंपियंस लीग का फॉर्मेट भी बदल दो, चैंपियंस लीग का फॉर्मेट भी स्टूपिड है। मैं तो पिछले सीजन से कह रहा हूँ चैंपियंस लीग का फॉर्मेट इज नॉट इंटरेस्टिंग। सिंपल सा सवाल, एसीएल इंजरीज, ठीक है, सबसे पहली चीज तो इंजरीज है। फीफा का आपने कैलेंडर इतना भर दिया है कि फैंस इतना देख नहीं सकते हैं, देयर शुड बी अ कैलेंडर ब्रेक। देन यस, ये भी मैं एग्री कर रहा हूँ कि यूएस में दैट इज अ प्रॉब्लम, टाइम जोन इज अ प्रॉब्लम। फिर इससे बड़ी प्रॉब्लम है आपका कोएफिशिएंट, क्वालीफाई लोग कैसे कर रहे हैं, आपने सिर्फ चैंपियंस को जगह दे दी। लिवरपूल आर अहेड ऑफ सो मेनी क्लब्स, सैल्जबर्ग जा रही है जो कि 56th है आपके वहां पे। आई नो ऑस्ट्रेलियन लीग से गई है, ऑस्ट्रेलियन लीग से गई है, सॉरी, बट qualification is stupid. Again, from start to finish everything is bad, right? ये सारे इश्यूज, टीचिंग इश्यूज हैं। कोई भी चीज, जब नई चीज आती है किसी भी चीज में, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे गेम हो, इवन द गेम्स जो हम खेलते हैं, ई स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं, उसमें भी पहले एडिशन में जो इश्यूज होते हैं, बाय द टाइम वो एडिशन फिनिश होने को आता है या मैच्योर आता है, वो इश्यूज नहीं होते। ये सारे टीचिंग इश्यूज हैं कि सॉल्व किए जा सकते हैं बिफोर नेक्स्ट एडिशन। बट मेरा एक छोटा सा सिंपलर सवाल है, हमने बहुत सारे आपने स्टोरीज की बात की कि आपने पढ़े भी हैं, अगर देखा नहीं भी है तो एज अ फुटबॉल फैन आप ब्राजीलियन मैच कभी देखोगे? आप ब्राजीलियन लीग जाके वापस देखोगे? ऑकलैंड सिटी के मैचेस जाके देखोगे? मैं बताता हूं, देखो अब लाइफ की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं कॉलेज में था तब तो मैं एमएलएस भी देखता था और मैं ब्राजील लीग भी देखता था। एमएलएस में डेविड बेकहम खेलता था, देखता था, और उस टाइम पे 2013-14 में हमारे यहाँ से इंडिया से रोमियो फर्नांडिस ब्राजील 6 टायर में चले गए थे, स्टेट लीग खेले थे, तो वो भी लाइव स्ट्रीम नहीं, तो अगेन डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, कई लोग मैं जानता हूँ लिटरली जो यूरोप में है, बाकी जगह है, वो आईएसएल का मैच देखते हैं भाई। उनको क्या मतलब आईएसएल का मैच देखने, वो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है इस लीग के मैच देखने। तो डिपेंडिंग ऑन आपका इंटरेस्ट क्या है ना। इंडियंस क्या है, इंडियंस देखते हैं ग्लोरीफाइड वे में। चेल्सी फैन हो, बार्सा फैन हो, रियल मैड्रिड फैन हो, आप ढूंढो ना इंडिया की इतनी पॉपुलेशन में, या फुटबॉल की जो पॉपुलेशन आप डिवाइड करना निकलोगे, हर क्लब का आपको साइज में मिल जाएगा। आप ढूंढो वेलेंसिया का फैन, आप ढूंढो इंडिया में ब्राइटन का फैन, बहुत माइन्यूट में है पर हैं, तो आप उनको बोलोगे यार तू बेवकूफ है, तू ब्राइटन को सपोर्ट करके कभी ट्रॉफी नहीं जीतता। तो ये कहानी भाई, यूरोप में भी लोग हैं जो ब्राजीलियन लीग देखते हैं, लिटरली मैं जानता हूं ऐसे फोरम्स में जो लिटरली स्ट्रीमिंग ढूंढते हैं और देखते हैं। सेम वे कई सारे यूरोपियन है जो आईएसएल आई लीग देखते हैं भाई। बट मैं नॉर्वे का बंदा है जो हमारी आई लीग देख ट्विटर पे कमेंट करता है। बिल्कुल, बट मैं उनको नहीं कह रहा ना, मैं इन लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने पिछले वीडियो पे कमेंट किया था इस तरीके से, कितनी स्टोरीज आ रही हैं, इतनी बढ़िया चल रही है। आप में से कितने लोग जाके कल से ब्राजीलियन लीग फॉलो करोगे या स्टोरी देख लिया ऑकलैंड सिटी का आपने बड़ी इतना बढ़िया स्टोरी देखा? बेस्ट एग्जांपल इज फॉलो करोगे पालेर्मास के जो चेल्सी विंगर मतलब साइन कर चुके ऑलरेडी, लोग जाके उनका मैच को देख रहे हैं कि चेल्सी का प्लेयर है जो रियल मैड्रिड के अभी उन्होंने अर्जेंटीनियन साइन किया है रिवर प्लेट से। रिवर प्लेट के मैच क्यों देख रहे हैं कि वो प्लेयर खेल रहा है। सिर्फ एक प्लेयर के लिए मैचेस देखे जा रहे हैं। एज सी यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, आई एम एंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन। I think this tournament is stupid. I don't want to watch. I haven't watched one match. I won't even watch the final because nobody is forcing you to watch. First of all, second thing, just because Chelsea के फैन देख रहे हैं इसका मतलब थोड़ा ब्राजीलियन क्लब के मैचेस कोई और नहीं देखता। उनके स्टेडियम फुल है। वहाँ अभी भी अर्जेंटीना या ब्राजील में एक जगह है जहाँ पे अवे फैंस अलाउ नहीं होते हैं। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। फैन का वहाँ पे वो वहाँ के लिए ठीक है, तो रिवर प्लेट वाली डर भी है। मतलब थोड़ा है कि वहाँ पे क्या मतलब और लोग नहीं देख रहे। तो जस्ट बिकॉज आप नहीं देख रहे इसका मतलब और लोग नहीं देख रहे। जस्ट बिकॉज मैं नहीं देख रहा है आपने क्लब वर्ल्ड कप, देयर आर पीपल हु आर स्टिल सेइंग इनिशियल एडिशन है। जैसे से टूर्नामेंट फ्यूचर में 2 या 3 एडिशन के बाद कल के दिन ऐसा भी होगा कि इंडिपेंडेंट बिडिंग हो तो आपके जर्मनी या इंग्लैंड या स्पेन ये लोग इंस्टेड ऑफ कंट्रीज और होस्टिंग द वर्ल्ड कप एंड गेटिंग दिस वर्ल्ड कप एज अ बिल्ड अप टूर्नामेंट फॉर द एक्चुअल टूर्नामेंट,
ये इतना बड़ा बन सकता है, इसमें है प्रोबेबिलिटी बनने की, ताकि ये कल के दिन एज इंडिपेंडेंट इसके होस्टिंग राइट्स की बिडिंग हो एंड इंडिपेंडेंटली आपको अच्छी तरीके से कर सकते हो। जैसे मतलब टीथिंग इश्यूज हैं, वो टीथिंग इश्यूज फिक्स किया जा सकते हैं। अभी शायद आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, टाइम जोन है, यही मैचेस अगर शाम को 6:30 7:30 INR पे टाइम पे हो रहे होते, शायद आप फिर भी मैच ज्यादा देखते और लोग भी ज्यादा जुड़ते, प्लस क्राउड होती, लाइट्स के अंडर मैचेस होते। अभी दिन दोपहर मैच हो रहे हैं यूएस में, इतनी गर्मी में इंटेंसिटी, उसमें भी देयर इज डिफरेंट स्टोरीज, 2-2 घंटे के लिए मैच डिले हो रहे हैं, फ्लाइट्स डिले हो रही है, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट आई एग्री विद थर्ड वर्ल्ड है वो यूएस, दुनिया को थर्ड वर्ल्ड बोलता था। इस चीज में, फुटबॉलिंग और स्पोर्टिंग चीज में यूएस थर्ड वर्ल्ड है। उनके जो मेजॉरिटी स्पोर्ट्स है, बास्केटबॉल वगैरह इंडोर होता है, बेसबॉल थोड़ा बहुत है कि वो थोड़ा आउटडोर होता है, उसके अलावा सारे इंडोर है, और WWE सब चीज इंडोर होती है, तो उनके अलग है भाई, वो थर्ड वर्ल्ड वो है, दुनिया नहीं थर्ड वर्ल्ड है, यूएस थर्ड वर्ल्ड है। तो मेरा सवाल आप जो कह रहे हो कि अभी टाइम दो उसको, इस बात से मैं एग्री करता हूं। तो प्री सीजन वाली बात बोली ना, इफ इट वाज रादर देन टीम्स गो टू यूएस एंड प्ले प्री सीजन, उसकी जगह होता इफ इट वाज पार्ट ऑफ अ प्रॉपर फुटबॉल कैलेंडर ना, कि यहाँ से होते ही आपका 10 दिन में विंडो शुरू, इसके अलग विंडो हो रही है, क्लब साइनिंग कर रहा है, इतना डिस्टॉर्टेड है ना, सीजन खत्म हुआ भी 15 दिन पहले, तो वहां से कनेक्ट भी नहीं हो रहा ना फैंस का। बहुत डेस्परेट है, मैं बता दूं आपको, इंटरनल स्टोरी बता दूं क्या है। फीफा के रेवेन्यूज घटते जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि क्लब्स टूर्नामेंट और क्लब्स ही सारे रेवेन्यूज बना रही है, यूएफए ज्यादा पैसा बनाता है। अगर आप एक्चुअल बुक्स देखने जाओगे इन टर्म्स ऑफ जो रेवेन्यूज डायरेक्ट आ रहा है, ऑब्वियसली ग्रांट से नहीं, ठीक है, तो वो थोड़े वरीड है, तो उनको भी अपना एक मनी मेकिंग या गोल्डन एग, गोल्डन एग देने वाली एक मुर्गी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, ठीक है। एंड फुटबॉल वर्क्स पैरेलली अलोंगसाइड द बिजनेस, इट जनरेट एंड एवरीथिंग। एज आई सेड, जैसे मैंने बोला टीथिंग इश्यूज है, दिस इज कुड बी वन सॉल्यूशन। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ टूर्नामेंट, आप 15 दिन का 20 दिन का ब्रेक करने के बाद और फिर करो आप पूरा 1 महीने का ब्रेक लो प्रॉपर, लेट बी 2 महीने का ब्रेक लो, आपका ट्रांसफर विंडो खत्म हो या फिर ट्रांसफर विंडो की ऑनगोइंग में आपके लिए प्री सीजन चालू होता है, लेट जिन क्लब्स का वर्ल्ड कप है, लेट आस्क देम टू स्टार्ट 15 डेज बिफोर, और 20 से 21 दिन का टूर्नामेंट स्टार्ट कर दो। ग्रुप चेंज में छोटे मैचेस ही हो रहे हैं, तो दोस गेम्स विल एक्ट एज अ प्री सीजन गेम्स फॉर देम इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ फिटनेस। बाय द टाइम राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल कम्स, दे विल बी नियरली 1 मंथ इनटू देयर प्री सीजन आल्सो। देन अगर वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी में खेलना भी पड़े तो लेट देम अलाउ, आप सब्स्टिट्यूशन बढ़ा दो, आप 5 या 7 सब्स्टिट्यूशन कर दो, सो दैट इट एक्ट्स एज अ प्री सीजन। तो वो टीथिंग इश्यूज है, बट आई स्टिल सी इन फ्यूचर क्लब वर्ल्ड कप हैविंग अ स्पेस इन अ फुटबॉल कैलेंडर, वो 4 साल में एक बार होना है, and in a once in a while I would love to see a big European club playing in future, maybe भगवान करे कि इंडियन क्लब के साथ खेल रहा है कोई यूरोपियन क्लब, that's another dream come true for the Indian football fans जो उस क्लब को सपोर्ट करते हैं, यार कि मेरा क्लब बार्सिलोना है, रियल मैड्रिड से खेल रहा है, सेम वे आप कंट्री के लिए ड्रीम करते हो, लोग क्लब के लिए भी ड्रीम करते हैं, तो it has potential, it just the teething issues need to be fixed। बट हमारा वही पॉइंट है कि हम पिछले हफ्ते क्या कर रहे थे, हम इसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट सीजन है, इसमें हमें इतना सारा लूपहोल्स दिख रहा है, यूएस में करा दिया, टाइमिंग का इशू है, क्राउड नहीं भर पा रहा है, बहुत सारे इश्यूज हमें दिखे हैं, प्लेयर्स का फिटनेस वगैरह, तो उसी पे तो हम बात कर रहे थे। हमारा टॉपिक तो यही है कि अभी जो हमें दिख रहा, अब ये एपिसोड हम 2 साल के बाद तो शूट नहीं कर सकते, 2 साल भी नहीं भाई, 3 एडिशन तो 12 साल बाद, 12 साल के बाद तो शूट नहीं कर सकते। तो हम जो अभी गलतियां दिख रही हैं उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्या पता का ट्विटर पे इतना बज रहे हैं लोग, मैंने अभी देखा है भाई कि क्या क्लब वर्ल्ड कप आप देख रहे हो या नहीं। मैंने कल ही एक पोल देखा था बहुत बड़े फुटबॉल पेज पे, 74% नो था उसके पे आंसर। बहुत बड़ा फुटबॉल का पेज है, बहुत चीजें है कि आपका क्लब खेल भी नहीं है ना, आप बार्सिलोना का फैन हो, हाँ आप यूनाइटेड के फैन हो, तो इसमें ये भी तो फर्क पड़ता है ना भाई, आपका क्लब खेल नहीं खेल रहा है। अगर यूनाइटेड खेल रहा होता, आई एम श्योर मैंने भी एक मैच देखा होता, हार्दिक ने भी एक मैच देखा होता, और सेम वे तुमने ज्यादा मैच देखे होंगे, तो ये भी तो देखो ना, उस 74% में कितने चेल्सी के फैन थे, कितने रियल के फैन थे, कितने बायर्न के थे, कितने डॉर्टमुंड के थे। अब ये स्टोरीज क्यों देख रहे हो? आपको अगेन ये नैरेटिव की बात है भाई, एजेंडा आपको चलाना है, कैसे चलाना है। अगर आप वोटिंग करो सिर्फ उन फैंस की जिनके क्लब्स खेल रहे हैं, तो आपका मेजॉरिटी बोलेंगे वो देख रहे हैं। मैं तो चाह रहा था कि बारसा ना खेले भाई। 100 फैंस हैं फुटबॉल के, उसमें से 4 ही क्लब खेल रहे हैं, हर क्लब का एक फैन है, तो 96 फैंस तो नहीं देख रहे ना, वो तो नो ही बोलेंगे नहीं मैं नहीं देख रहा। अब इसी टॉपिक पे आ जाते हैं, अब इसी टॉपिक पे कैसे सिलेक्शन हो रहा है ये, हाँ बोलिए आप। लास्ट सीजन यूनाइटेड वर नॉट इन द चैंपियंस लीग, हाँ मैच नहीं देखा आपने कोई? मैंने तो भाई हाइलाइट्स देखी है, टू बी ऑनेस्ट। हाइलाइट्स देखी ना, क्लब वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स देखी? नहीं अभी नहीं देखी। एंड ऑफ कन्वर्सेशन, एंड ऑफ कन्वर्सेशन भाई, एंड ऑफ कन्वर्सेशन। मेरा काम मेरा डिमांड नहीं करता देखने के लिए, मुझे अब टाइम नहीं है देखने को, कहानी अलग है। नहीं और मैंने चैंपियंस लीग में हाइलाइट्स मैंने सिर्फ सेमीफाइनल फाइनल की देखी थी, और साथ क्लब वर्ल्ड कप नहीं। लोगों ने तो कमेंट में ये लिखा था, वर्ल्ड फुटबॉल के लवर आशीष सर। बात नहीं है ना,
जो चीज है आप पूछ लो। ठीक है, कोई नहीं, चलो क्लब वर्ल्ड कप की एंड कॉन्वर्सेशन यही है कि दिस टूर्नामेंट, टॉकिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट, इट हैज बीन फुल ऑफ पोटेंशियल थोड़ा सा है वहां पे, बट इट हैज बीन फुल ऑफ थॉर्न्स बोलो या कुछ भी बोलो, बहुत सारी गलतियां हैं जो फिक्स करनी है। होपफुली अगले 3 साल में फीफा को दिख जाए कि इतनी इंजरीज हो जाए कि टूर्नामेंट कैंसिल हो जाए, या फिर ऑन अ ब्राइटर साइड फॉर देम कुछ गलत ना हो, टूर्नामेंट का बेटर करके जाए, टीम्स बेटर जाए, कोएफिशिएंट बेटर बिठाए, क्या पता बहुत कुछ हो सकता है, तो देखते हैं। नहीं होगा, ऐसे होता तो फिर प्रीमियर लीग भी कैंसिल कर दो, इतनी इंजरीज हो रही है। हमारा बड़ा सवाल तो यही है कि 3 तो मेजर यूरोपियन टीम्स आपकी इसमें खेल नहीं रहे, लिवरपूल, मैन यूनाइटेड और बार्सिलोना। तो वो सब ठीक है, बट दीज आर टीथिंग इश्यूज, ये कोएफिशिएंट, ये क्वालिफिकेशन, उसके लिए उनको देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो आइडियली अगर ऐसा करना चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप 4 साल में कर रहे हो, 3 तो आपके चैंपियंस लीग के विनर्स होने चाहिए, 3 आपके यूरोपा लीग के विनर होने चाहिए, तो 6 क्लब्स आपके ये हो गए। रिमेनिंग क्लब्स को आपको उनकी परफॉर्मेंस नाप लीजिए, एवरेज पिछले 3 साल में उन्होंने अपने चैंपियंस लीग यूरोप में सबसे बेटर किसने परफॉर्म किया, जिन्होंने उनको भेज दीजिए। अगेन ये फॉर्मूला नीड टू बी सॉर्टेड आउट, ये सारे छोटे मोटे इश्यूज हैं, इसके वजह से आप टूर्नामेंट को फ्लॉप नहीं बता सकते, इसकी वजह से आप टूर्नामेंट को बंद नहीं कर सकते। अब बंद करना या ना करना हमारे हाथ में नहीं है, हमें जो गलत लगा, हमें जो सही लगा, हमने सारा पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दिया। एक आपके लिए फॉर वाला पर्सपेक्टिव भी आ गया था, वरना हम दोनों तो फॉर वाला 12 साल के बाद का फॉर, नॉट राइट नाउ वाला फॉर। लेकिन अभी जो स्थिति है, जैसे एक ऐड है ना कि 10 में से 9 डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ये टूथपेस्ट, 10 में से 9 डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये मत देखो जी। 1% लोग हैं, हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपके ओपिनियंस हैं, जो लोग देखना चाहते हैं देखिए, कोई बात नहीं है। जनता कमेंट सेक्शन में बता देगी ना, जनता तो कमेंट सेक्शन में बता ही रही है, वो तो आप तो फेवर में आ गए उनके यार। अगेन ये चीजें मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप लोगों के फेवरेट क्लब्स नहीं खेल रहे इसमें, इसका ये मतलब नहीं है कि ये टूर्नामेंट फ्लॉप है। आई रियली वांट टू सी, अगर कोई फैंस पोल कर रहे हैं, आप पोल कीजिए मैड्रिड के फैंस के बीच में, आप पोल करिए चेल्सी के फैंस के बीच में, आप पोल कीजिए बायर्न और डॉर्टमुंड के फैंस के बीच में। आई वांट टू नो देयर एक्चुअल ओपिनियन। ये जो पोल्स हैं ऑनलाइन, इट कैन बी जिस तरह आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, मैनिपुलेट हो रहे हैं इसी बेसिस पे लोग। मैं MLS के हर मैच देखता हूँ, इंटर मियामी के ये नहीं देख रहा मैं, पता है ना धुनाई होनी है, जीते आ तो गए राउंड ऑफ 16 में, पोर्तो को हराया, तो फिर उसके बाद पहले MLS टीम बने जिन्होंने हराया, पहली बार खेल रहे थे, पहली बार हरा दिया ना, तो ये भी स्टोरी है। हाँ, अंडरडॉग स्टोरी, ये स्टोरी देख के तो एकदम लोग खुश हो जाएंगे। कोई अंडरडॉग स्टोरी नहीं, चैंपियंस लीग विनर अंडर 4 गोल से हारे, इंटर मिलान तो 5 गोल से हारे थे, ये अंडरडॉग स्टोरी। इंटर मियामी ने पोर्टो हरा दिया, चैंपियंस लीग विनर, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि बंद कर दो? ये आप कैसे बनती है MLS की पहली टीम मेसी की, अगर क्लब वर्ल्ड कप नहीं होता तो? वो तो सेटिंग है हमारी। कैसे बनती? क्लब वर्ल्ड कप की वजह से बनी ना, सेटिंग तो छोड़ो, बनी तो क्लब वर्ल्ड कप की वजह से ना। तो यही स्टोरी तो चाहिए भाई, क्या दिक्कत है? स्टोरी से क्वालीफाई कैसे करे थे वो भी अलग, पहले कोएफिशिएंट होता तो जो MLS एक्चुअल जाके क्लब जीतेगा वो उसको मिलेगा, फिर जैसी इंटर मियामी जीती तो उनको बोला नहीं शील्ड पे क्वालिफिकेशन था, वो भी अलग की कहानी है। कोई नहीं चलो ठीक है जी, कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस पे, क्लब वर्ल्ड कप वाले टॉपिक पे आप लोग अपने ओपिनियन फिर से शेयर कर दीजिएगा। गाली लिखोगे तो गाली के साथ जवाब दूंगा जी। आगे मैं अभी भी अग्री नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक, नेक्स्ट वी बोथ डोंट एग्री, बट अब चलते हैं ट्रांसफर्स के ऊपर। देखिए सबसे बड़े एक मेजर ट्रांसफर, और थोड़ा सा क्लब मतलब थोड़े से ट्रांसफर्स की बात करेंगे, देन उसके बाद आएंगे इनकी स्टोरी पे फुटबॉल की, ठीक है? ट्रांसफर में इस सबसे पहले मैं बात करता हूँ, बड़ा हुआ इनके मेरे फेवरेट फुटबॉलर पोग्बा इज बैक इन फुटबॉल, एएस मोनाको, पोग्बा इज डन। योर थॉट्स? चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलेंगे, टॉप टियर फुटबॉल खेलेंगे, सब कुछ खेलेंगे। होपफुली ही हैज स्टिल द स्पार्क इन हिम। 2 साल बाद फुटबॉल खेल रहे हैं, होपफुली जो स्पार्क दिखता है ना अगले साल वर्ल्ड कप में, हाँ हू नोस भाई, हू नोस। फ्रांस को तो मिडफील्डर वैसे भी चाहिए, फ्रांस को। और अगर इफ आइडियल सिचुएशन गोज, एंगोलो कांटे यूरोस के लिए वापस बुलाए गए, एंगोलो कांटे और पोग्बा अगले साल आपको खेलते हुए दिखेंगे जी, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर देम, बिकॉज Mbappe plays better with Pogba. Yeah. Griezmann plays better with Pogba. Everyone around him plays better with Pogba because वो टूर्नामेंट फुटबॉल वैसे ही बहुत अच्छा खेलते हैं। देन काउंटर पे Pogba की पासिंग इज अनमैच्ड। Yes. Really happy. I'll watch every Monaco game this season. Every doesn't matter कहाँ खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, I'll watch every Monaco match this season. देखो मुझे तो एएस मोनाको काफी अच्छी टीम पहले से भी लगता है कि एक हेरिटेज है उनकी
to give wonder kids to the you know to the world football. चाहे आप ऑनरी को देख लो, बहुत सारी स्टोरीज है वहां से निकल के फ्रांस से आई है। उनका जो ग्रासरूट प्रोग्राम है, ग्रासरूट का डेवलपमेंट है, जो यंग प्लेयर्स को लेके आते हैं, इवन एम्बापे कम थ्रू सेम, मार्शियल केम थ्रू सेम, ऑनरी केम थ्रू, बहुत सारे हैं, एक ऐसे प्लेयर नहीं है। तो ऐसे क्लब, बीच में क्लब उनका थोड़ा डगमगा गया था फाइनेंशियल सिचुएशन जब द पीएसजी केम। आई थिंक दे आर फीलिंग दैट दे कैन चैलेंज पीएसजी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोनाको के ओनर्स को और उनके जो भी उनकी कमेटी चला रही है क्लब को, उनको थोड़ा सा लग रहा है कि शायद पीएसजी को चैलेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पीएसजी लुक्स लाइक अ बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बट अगर एएस मोनाको थोड़ा सा अच्छे साइनिंग कर दे अलोंगसाइड द यूथ डेवलपमेंट, जो प्लेयर्स लेके आते हैं एकेडमी से, जो वंडर किड्स उनका हमेशा रहते हैं उनकी प्लेइंग लाइन में, you never know, they might have a slight chance to surprise PSG for a title race, at least there will be a title race, right, which can go to the end of the end of the league instead of just getting कुछ सीजन से Lille were there in 21, उससे पहले AS Monaco with Mbappe only won the title. PSG dominance in the middle. Last year Marseille were close with Greenwood and everyone, पर वो भी 20 पॉइंट का डिफरेंस है at the end. वही वो तो कह रहा हूं ना, क्योंकि पिछली बार तो लीग काफी जल्दी खत्म हो गई थी, बट आई थिंक उनको फीलिंग होगी कि Pogba, आई एम श्योर ज्यादा वेजेस उन्होंने लिए नहीं होंगे, मे बी अराउंड 200k 150k, मे बी लेस देन दैट, एक्चुअल फिगर्स किसी के पास है नहीं। अगर वो एक दो साइनिंग जो रूमर्ड है अगर कर देते हैं तो मे बी उनके पास पोटेंशियल है। अंसु फाटी इज गॉन, हाँ फाटी है, उसका 2-3 एक स्ट्राइकर को देख रहे हैं, तो देखो अभी बहुत अर्ली स्टेज है, बट उनका exciting of course, depending on कहाँ Pogba लाते हैं, they play in pivot, and if even Pogba has the legs to play football, because of course he's now 32, 2 साल से फुटबॉल खेला नहीं है, तो at this age coming back, क्या वो what Scholes did at 38 coming back, exactly right, so maybe who knows, maybe grocery stop से जूते खरीदे थे उन्होंने, maybe that sort of story, who knows। उसकी playing style physicality वाली इतना demanding है, Pogba's play style वही मैं कह रहा हूँ, physicality वाली बहुत demanding है, up and down run करते हैं, box to box है, duel के लिए जाते हैं, अपनी बॉडी को यूज करते हैं, मोर ड्रिबलर, यूज करते हैं। वो सिर्फ टैलेंट, मतलब गॉड टैलेंट पे नहीं है ना, जैसे पॉल स्कोल्स था कि मतलब विल पिन द बॉल एंड बॉल विल गो देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच वेट ही हैज। आप आज भी आप देख लो, जब आप ये चैरिटी मैचेस देखते हो, बेकहम हो गए, रूनी हो गए, जब वो पासेस खेलते होंगे, पासेस अभी पिन पॉइंट है, इसका ये मतलब जस्ट द फिटनेस एंड लेग्स आर गॉन। या तो वही कहानी है, बट पॉग्बा का गेम शायद इतना नेचुरल टैलेंट पे डिपेंडेंट है जितना उनकी फिजिकलिटी, उनकी एथलेटिक बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड आई एम हैप्पी दैट ही इज बैक। जो भी कुछ हुआ ठीक है, उन्होंने करियर का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज, बट स्टिल ही हैज 3 years इफ ही रिमेन्स फिट, आइडियली जिम वगैरह तो कर ही रहते हैं, बट फुटबॉल फिटनेस डिफरेंट होती है। अगर फिट रहते हैं तो मे बी एएस मोनाको इन चैंपियंस लीग, इन फ्रेंच लीग 1, and even bigger than that, next year's World Cup, I think so. A lot of players, Dele Alli हो गए, नेमार हो गए, Pogba हो गए, everyone is looking at that World Cup की World Cup के लिए qualify करना है no matter what, तो hopefully he does better। हाँ मतलब टीम में आना है, of course फ्रांस तो qualify जाएंगे, उनको तो बोल ही दिया एंचेलोटी ने। हाँ पर नेमार को भी अपनी फिटनेस रखनी है, नेमार की इंजरी इश्यूज आर वे बिगर देन। नेमार आ जाएंगे तो फिर एक सवाल हो जाएगा, विनी, नेमार, रफीनिया कौन खेलेगा? आई थिंक सो तीनों खेलेंगे, तीनों के नेमार इन द मिडिल, वही करना पड़ेगा, राइट लेफ्ट एंड देन वो भी बहुत इजी। देन थोड़ा सा यूनाइटेड पे आते हैं ट्रांसफर्स पे। एक ट्रांसफर हमने कुनिया की लास्ट वीक ऑलरेडी बात कर ली, एम्बेमो भी होपफुली हो जाएंगे। कंफ्यूज हूं मैं तो यार, मतलब ट्रांसफर्स where the club is going, where is club is going, अभी भी मतलब no sales की बात नहीं है, conversation भी नहीं है sales की। ट्रांसफर्स कोच ड्रिवन है, मतलब मैं फॉर्मेशन ड्रिवन है, राइट। आई एम ऑल हैप्पी कि ये जो हमारे कोच है, he do well and we get success, or what if just he don't get it success। 2 महीने सीजन स्टार्ट एंड यूनाइटेड 15-16, आपको सैक करना पड़ेगा उनको, और सैक करना पड़ेगा, फिर यू बैक टू जीरो। फिर आप दूसरे प्लेयर्स को ढूंढोगे, हमें विंगर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये 2 नंबर 10 भी चाहिए, हमें 1 नंबर 10 चाहिए, ये हमें विंग बैक नहीं चाहिए, फुल बैक चाहिए, तो विंग बैक है, फुल बैक नहीं है। अगेन तो उस वे में आई थिंक दे आर स्टिल नॉट लर्न, अभी भी वो काफी मैनेजर ड्रिवन है, और जो शायद मॉडर्न फुटबॉल में हो नहीं सकता। पहले होता था वेंगर के जमाने में, फर्गसन के जमाने में, वहां पे फिर वो फिर लंबा 10 साल रहते भी देख सकते हैं ना। अभी मैनेजर्स की लाइफलाइन ये क्लब के अंदर इतनी छोटी है कि मैनेजर ड्रिवन कुछ भी नहीं हो सकता। आपको एज अ क्लब, आपको प्लेयर्स भी अगर देखने थे उनको देने दें, आपको वैसे ही प्लेयर देने चाहिए थे जो उनकी फॉर्मेशंस में खेल सके और किसी और फॉर्मेशन में भी खेल सके, जो फ्लेक्सिबिलिटी टू प्ले डिफरेंट फॉर्मेशन। एंड वो शायद यहाँ पे अभी जो साइनिंग चाहे पिछली बार करी जनवरी में, जो फुल विंग बैक है डोरगू, चाहे अभी कर रहे हैं, हम थोड़ा सा मैं मतलब इफ इट डजंट गो वेल देन वी आर बैक टू स्क्वायर जीरो, एंड देन वी आर अगेन, हम प्लेयर बेचने में वैसे भी इतने बुरे हैं कि इंडिया में जो भंगार में रहते हैं वो ज्यादा बेटर प्लेयर बेच लेते हैं। 4 लोन किए थे, चारों लोन पे प्लेयर वापस आ गए, उनको किसी ने बाय बैक जो इनका बाय बैक है, जो बाय का क्लॉज था एक्टिवेट नहीं किया,
तो अब आपको रैशफोर्ड को बेचना है, अब आपको गर्नाचो को बेचना है, सांचो को बेचना है, मलासिया को बेचना है, एंटोनी को बेचना है, और ये प्लेयर सबको पूरी दुनिया को पता है यूनाइटेड को नहीं चाहिए, तो देन सस्ते में बिकेंगे, प्लस आपको वेजेस भी कवर करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम सारी वेजेस की है ना, आप ट्रांसफर फीस 0 कर दो, पर क्लब्स बोलते हैं आप उनकी 3 साल की वेज कवर करो, हम क्यों दें उनकी वेज, और प्लेयर अपनी वेज कम करने को तैयार नहीं है, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग विद सांचो, वो वेज कम करने को तैयार नहीं, क्लब देने को तैयार नहीं है, और यूनाइटेड कवर करने को तैयार नहीं है। सांचो को यूनाइटेड अगर आप सोचो नहीं लाए होते, यही पीली रंग की जर्सी में आपने उनको देख के बोल दिया लाल पहन लो, अगर आप नहीं लाए होते तो अभी तो बेटर होता। मैं तो यार जब वो डॉर्टमंड में खेल रहा था, और क्या पता आपके कमेंट के बाद ही मन चेंज हो गया। सुना था उसने कमेंट, और मतलब आईब्रो भी उठाई थी, ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, और मैं बता दो, एक बार कमेंट बता दो नए ऑडियंस। तो मैं डॉर्टमंड का मैच देख रहा था, और वहां पे हम काफी क्लोज थे पिच के, मतलब बिल्कुल जैसे सामने कैमरा है उतने दूर पे वॉक कर रहे थे, एंड सांचो आके अपना स्किल्स वगैरह दिखा रहे थे, तो मैंने बोल दिया भाई, उस टाइम चला 2 साल से रूमरिंग, मतलब 2 नहीं 6 महीने से रूमरिंग चल रही थी, तो मैंने बोल दिया सांचो कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसने मेरी तरफ देखा और सही में आ गया, मुझे क्या पता डरावना सपना सच हो जाएगा, बट अगेन यार मैं फिर बोलूंगा, कई बार ना मुझे लगता है कि स्पेशल प्लेयर्स को, टैलेंटेड प्लेयर को मैनेज करने के लिए कई बार आपको मैनेजर भी थोड़ा स्पेशल चाहिए। मॉडर्न फुटबॉल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कोचेस की जॉब बहुत खतरे में रहती है, तो वो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते इन प्लेयर्स के साथ कि अच्छा सांचो थोड़ा अलग टाइप का प्लेयर है, अलग तरीके से हैंडल कर लूं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपनी जॉब बचानी, तू जा भाई लोन पे जा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तू मैनेजर साइन नहीं किया तू देख। अगर लिवरपूल के जब पिछला सीजन लिवरपूल जीती है, दे आर राइवल्स ऑफ यूनाइटेड, अगर आप इस चीज को बोल देते हैं उनके जो स्लॉट आए थे, मैनेजर आए थे कि नहीं भाई ये प्लेयर मुझे नहीं चाहिए, वो बोल देता है मुझे 6 चाहिए, मुझे ये क्या बोलते हैं ये रायन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नंबर 10 खेलता है, या मुझे स्ट्राइकर नहीं चाहिए, और वो जिद करता रहता, तो फिर तो टीम बना ही नहीं पाता ना। साइनिंग कहां की है उसने, वही तो मैं कह रहा हूं, तो दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम एज अ मैनेजर, दैट ही हैज कम इन टू अ सेटअप, ही हैज सीन हिज रिसोर्सेज, इवन आस्क फॉर अ प्लेयर, बिड भी किया, सब कुछ किया, साइनिंग नहीं हुई, उसके बावजूद रोता नहीं रहा, जो रिसोर्सेज थे उन्हीं को यूटिलाइज किया, प्लेयर की पोजीशन चेंज किया, इवन द प्रीमियर लीग। हैंसी फ्लिक, हाँ मतलब ये सिमिलर, मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे तो उस चीज में मैं थोड़ा बट बिलीव करता हूँ कि हाँ मैनेजर्स को भी इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं है, रिस्पेक्ट ऑफ सांचो ने क्या किया क्या नहीं किया। मॉडर्न फुटबॉल में प्लेयर्स को ले ऑफ करना इतना आसान नहीं है, वेजेस, ट्रांसफर फी, आप वैल्यू देखिए ना, सांचो के लिए आपने 80 मिलियन दिया है, प्लस कितनी वेजेस जा रही है, अब वो घर बैठा है, उसका यूनाइटेड को फायदा तो हो नहीं रहा है घर बैठ के, किसी तरीके से वो इंटीग्रेट कर सकते थे। एग्जांपल में आई डोंट नो किसी को पता हो ना बताओ, मोरेनो के अंडर एक वर्ल्ड कप विनिंग मिडफील्डर थे जर्मनी के, बेस्टन स्वाइनसाइडर, उनको निकाल दिया था टीम से, उस बंदे ने जाके अंडर 23 से ट्रेन किया, रिजर्व मैचेस में खेला, उसके बाद टीम में आए, एंड इवेंचुअली ही वन हिज प्लेस बैक। तो इसका ये मतलब है कि मोरिनो शायद अपनी जगह पर सही था, पर बाद में उनको गलती दिखी कि हाँ मैंने गलत किया है वहां पे, पर इसका ये मतलब नहीं बेस्टन स्वाइनसाइडर जाके रोने लग गया, उसने जाके उस एज में वर्ल्ड कप विनिंग मिडफील्डर है भाई, मतलब जर्मनी का लेजेंड है, बायर्न का लेजेंड है, उस एज में जाके रिजर्व से ट्रेन किया, अपने आप अवेलेबल कराया फर्स्ट टीम के लिए, एंड सी वेयर ही इज। सेम वे आप इसी सीजन एमरन की गलती, जब उन्होंने खुद गलती मानी कैसेमीरो को लेके, कि जब मैं आया था मैं कैसेमीरो को गलत तरीके से यूज कर रहा था, पर इसका ये मतलब नहीं कैसेमीरो जाके रोने लग गया, वी केप्ट ऑन ट्रेनिंग एंड इवेंचुअली बाय द टाइम सीजन एंडेड he was kind of United best player, because टैलेंट की कमी तो कैसेमीरो में है नहीं, 5 बार की चैंपियंस लीग कोई मजाक जीते नहीं है ना, तो थोड़ा सा मैं तो ये चाहता हूँ कि मॉडर्न मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, पर ठीक है आपने जो प्लेयर होनी चाहिए, बट आप फिर आपका क्लब प्लेयर बेच भी तो नहीं पा रहा ना, सारी प्रॉब्लम तो ये है, सारी की सारी प्रॉब्लम घूम फिर के वापस आपके ट्रेनिंग ड्रेसिंग रूम में आ गई है। इतने लोगों की बात करी, एवरीथिंग गुड, कैसेमीरो वर्कड हार्ड, बट द प्लेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सांचो, हिज ओनली इशू इज दैट आपने बोला क्लब ने बैक नहीं किया, स्पेशल प्लेयर ही है, क्लब ने उनको 6 महीने की छुट्टी पे भेजा, वापस आए, क्लब ने उनको बैक किया, देन टेन हाग के साथ पूरा सिचुएशन हुआ, टेन हाग ने बोला सॉरी बोलो, नहीं बोला, देन अगेन इस सीजन वापस आए, हमें कम्युनिटी शील्ड के पेनल्टी उन्होंने मिस करी, देन गए, देन रैशफोर्ड की फोटो के नीचे फ्रीडम पोस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, प्लेयर को भी तो एक पॉइंट पे स्टैंड लेना पड़ेगा ना भाई। मैं आई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, मैं एज अ क्लब फैन बोल रहा हूं कि हमें अपने एसेट्स को बेटर प्रोटेक्ट करना है, नहीं वो प्रोटेक्ट करना है, पर आई थिंक सो इवन एज अ क्लब आपको ये स्काउट करते हुए भी तो प्लेयर की पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज सिटी साइन करती है, जो प्लेयर सांचो के उसमें जो साइन भी हुए थे ना, तब भी रिपोर्ट निकल के आई थी, सिटी भी वो ऐसे छोड़ के गए थे, डॉर्टमंड में वो ट्रेनिंग लेट आते हैं, सब कुछ आते हैं, उसके बावजूद यूनाइटेड ने साइन किया, वही तो न्यू द प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द क्लब, डॉर्टमंड का सेटअप वो नहीं है, विद द प्रॉब्लम्स हम शायद को हम भी कोप अप कर लें, बट जो मीडिया स्क्रूटनिंग है यूनाइटेड की एंड एवरीथिंग, जैसे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहा है, कभी वो कमेंट
आउट ऑफ द पिक्चर। मतलब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, गर्नाचो ने अगर एस्टन विला की शर्ट जी, पहन के फोटो डाल दी, आई डोंट थिंक एनीथिंग बैड इनटू इट। एक मतलब इट्स ऑफ सीजन, ठीक है। कई बार पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, फुटबॉलर्स क्या क्या नहीं करते यार ऑफ द पिच, और क्या क्या सामने नहीं आता, हर चीज सामने नहीं आती। तो उस मुझे नहीं, मुझे मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है पहन रहा है, मतलब मैं भी यूनाइटेड का फैन, उसको मतलब यमाल पे के घूम रहा है, किसी क्लब की जर्सी मुझे पसंद आएगी तो मैं पहन सकता हूं ना, क्या दिक्कत है। और एस्टन विला की भी जर्सी भी ऐसा नहीं है ना कि वो ग्रिलिश की पहन के घूम रहे। मार्कस रैशफोर्ड यार तुम्हारे क्लब का नंबर 10 है वो, तो मैं इससे तो मैं भी अग्री नहीं करता। वही तो, वो तो जर्सी होगी तो पहन ली उसने। और एक बार कोई और प्लेयर होता डायरेक्ट सिटी की जर्सी पहन ली होती, मैं मानता। ग्रिलिश की जर्सी पहन ली होती जो सिटी के लिए इस समय, भाई ग्रिलिश की जर्सी पहनी जो तुम्हारे क्लब का इस समय नंबर 10 शर्ट होल्डर है, 150 गोल मारे उसने क्लब के लिए, उसको तुमने लोन पे भेजा, उसकी जर्सी पहनी उस भाई ने, तो उसका दोस्त इसीलिए पहनी ना। डॉर्गू इज ट्रेनिंग विद एन एएस रोमा किट, उरगाटे वेंट ऑन वेकेशन, फ्लेमिंगो की किट पहनी उन्होंने जो कि ब्राजीलियन क्लब है, अहमद ने क्लब ब्राइटन की जर्सी पहनी, भाई सब करते हैं यार। यमाल सैंटोस की जर्सी में घूम रहा है। बार्सिलोना के मैच डे पे जूल्स कुंडे जापान की शर्ट पहन के आए थे। अरे वो तो भाई हजार चीजें, जैसे ये तो गर्नाचो वाला तो इट इज ड्राइव्ड एजेंडा है, कुछ नहीं है। गर्नाचो को हैंडल कैसे किया, मतलब या तो दूसरा ये तरीका हो सकता है, एक फ्रीडम फाइटर मिल चुके हैं, रैशफोर्ड को मिलाने का कोशिश कर रहा है सैंचो, अब ये तीसरा बंदा अपना वो बना रहा है, लाल बाल पाल बना रही है। गर्नाचो वाज नॉट हैंडल्ड वेल बाय द मैनेजर, ही शुड हैव बीन, जिन मैचेस में उसको ड्रॉप किया, जहां चांस नहीं दिया, मतलब जब टीम इंजर्ड है आपको लगातार 90 मिनट्स खिलाया जा रहा है, घोड़े की तरह भाग बेटा तू भाग, और जब सब फिट हो गए तेरे प्लेयर्स, माउंट वगैरह वापस आए, तुरंत माउंट को प्लेइंग 11 में डाल दिया। वो भी एक सीजन के सबसे बड़े गेम के लिए दैट यू इवेंचुअली लॉस्ट, यू नो, एंड इवेंचुअली जो आप लड़का 3 महीने से आपको जनवरी से खींच के ला रहा और आपको जैन में बेचना चाह रहे थे भाई जब, हां देयर वाज द रूमर्स एंड कि जैन में यूनाइटेड देख रही थी सेल करने को लेके, उसके बावजूद ही वर्कड हार्ड एंड एवरीथिंग। भाई एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे भी इमोशंस हैं, उस प्लेयर के भी इमोशन हुए, उसको लग रहा था धोखा, उसने रिएक्ट कर लिया। एंड फाइनल के बाद क्या हुआ, मैनेजर ने जाके बोला गर्नाचो को पॉइंट आउट, जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया तो उन्होंने गर्नाचो को पॉइंट आउट करते बोला गर्नाचो ने चांस मिस किया था वहां पे 6-1 जो पिछला मैच हुआ था, तो उसमें उस बंदे ने अपने ये लोकल मिक्स जोन में, आइडियली जब मिक्स जोन में इंटरव्यूज होते हैं, कभी जिनको नहीं गए जो मिक्स जोन में, बड़े मिक्स जोन, वहां क्या होता है, मैं अगर क्लब मैच देखने गया हूँ, मैं यहाँ से हूँ, अगर मेरी कंट्री का प्लेयर खेल रहा है, मैं अपनी कंट्री के प्लेयर को ये पूछूंगा तूने खेला क्यों नहीं। तो दैट क्वेश्चन वाज वेरी नॉर्मल, दैट आई डिडंट प्ले, ही सेड आई ट्रेन वेल, आई प्लेड, आई डन वेल थ्रू आउट द सीजन, और मुझे खेलना चाहिए था बट मैं नहीं खेला, मैनेजर की कॉल है। उसमें उन्होंने भी कुछ खास, अगेन यू नो, आज का सब कुछ इंटरनेट पे, मॉडर्न फुटबॉल में नैरेटिव, ये फैन चैनल ड्रिवन है, और फिर क्लब्स भी उन्हीं ड्रिवन एजेंडा के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। आई थिंक दैट्स वेयर समथिंग इज रॉन्ग, यू नो, कई बार चीजें नेचुरली छोड़ देनी चाहिए जस्ट बिकॉज उन्होंने स्टेटमेंट दे दी इसलिए दैट ही कैन नॉट ट्रेन नाउ। ये क्या, आपका एसेट है भाई एज अ क्लब हो, और आज की डेट में एसेट्स बनाना कितनी मुश्किल है वर्ल्ड फुटबॉल में, सबको पता है। बार्सिलोना का रीबिल्ड तभी हो पाया जब हमारे को ले पाया अकेडमी, उससे पहले सब कुछ बार्सिलोना ने भी ट्राई कर लिया था। तो ऐसे एसेट्स को आप इतनी इजीली, मतलब इतना आसान से नहीं छोड़ सकते, बिकॉज स्पेशली कंसीडरिंग मैनेजर की जो लाइफ है टू सर्वाइव इन अ क्लब, इट्स वेरी शॉर्टर। तो आप जस्ट बिकॉज यू वांट टू बैक योर मैनेजर, दैट्स द कांसेप्ट ऑलवेज फुटबॉल में रहता है, बट फॉर हाउ लॉन्ग, राइट, मतलब फॉर कितना रिस्क आप, प्रॉब्लम सारी गर्नाचो के नंबर्स भी अगर देखो पिछले सीजन के भाई, 11 गोल 10 असिस्ट एज अ 20-year-old। वर्ल्ड फुटबॉल में यमाल को अंडर 21 हटा दो, डूरे को हटा दो, बारकोला की, तीनों के इनके नंबर्स आर अराउंड द सेम। किसी को फ्रांस का बेस्ट प्रोस्पेक्ट बोला जा रहा है, किसी भाई के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ऐसा वो अर्जेंटीना के लिए पिक नहीं होता है। 11 गोल 10 ये वो ठीक है, लेकिन ये इंसान बेचना चाह रहा है, वाले भी सपोर्ट नहीं करते जी, एग्जैक्टली, वाले उसको गाली देते हैं बिकॉज़ ही प्लेड विद रोनाल्डो एंड रोनाल्डो को पसंद करता है, बट ही लाइक मेसी आल्सो ना, मतलब देयर कुड बी पीपल हु कुड राइट रोनाल्डो और मेसी को साइड पिक करने की जरूरत नहीं है भाई। लेकिन मैं यहाँ पे इसकी हिपोक्रेसी दिखाना चाहता हूँ। 2 दिन पहले कह रहा था नहीं बेचो गर्नाचो को, एकदम बेच के हटाओ, उसी प्लेयर की आप बात कर रहे हो। अगेन इफ यू लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली, माय वर्ड्स आर if Garnacho leaves for 70-80 million and that means कि हम maybe somehow Alisson Van Dijk जैसे 2 प्लेयर ले आए जो कि हमें एक्चुअल में इस समय चैलेंज करने में हेल्प करे, rather than a 20-year prospect, selling Garnacho would be the right decision। पर अगर आप उसकी जगह प्लेयर ला रहे हैं अगेन कैसेमीरो जैसा कोई 34-year-old, then it is not worth it। मैं यूनाइटेड फैंस से यही पूछना चाहूंगा, सेलिंग Garnacho is a right option or not? If you can get in good proper backup to replace him or maybe in a better position, you know, मे बी अगर आप एक बेटर गोलकीपर ला सकते हैं जो कि जैसे बार्सिलोना ने गार्सिया साइन किया, मे बी कोई ऐसा प्लेयर ला सको जो आपको एक्चुअल में चैलेंज करने में हेल्प करेगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि 20, 21, 22 जो प्लेयर्स है दुनिया में, गर्नाचो से बेटर शायद 2 या 3 प्लेयर्स हैं। क्या यूनाइटेड को बाय कर सकती है?
नहीं कर सकते। अरे उनकी भाई तो प्राइस टैग नहीं देखो ना, कर सकते 100 ना, मिलियन 200 मिलियन तो गर्नाचो बेचेंगे को नहीं। 50 मिलियन में नहीं बेच पा रहा था। 70 में कैसे बेच दोगे गर्नाचो और को? अगर उनको बाई नहीं कर सकते तो आप उसको रिप्लेस करने के लिए किसको लेके आओगे? हाँ। आप एक 26-27 का साल का प्लेयर लेके आओगे जो वेजेस ज्यादा मांगेगा, ट्रांसफर फी लेगा, एंड प्लस की लाइफ टू सर्व एट यूनाइटेड Yes. 4-5 इयर्स। तो सिंपल सी बात ये, अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे क्लब को हैज टू टेक द स्टांस कि वी विल डिस्कस एंड वी विल लेट यू नो कौन सा प्लेयर बिकेगा कौन सा नहीं बिकेगा। आप नहीं बताओगे प्लेयर ट्रेन करेगा नहीं करेगा, डिसिप्लिन इशू है, फाइन कर दो ना। आप 2 महीने की वेज फाइन कर दो उनको। फर्गसन करते थे भैया, दारू पी के प्लेयर लेट आ रहा है अगले दिन ट्रेनिंग में, इसका मतलब न्यूज आ गई बाहर वो। और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेजेंड है यूनाइटेड के ये, और उनके कोच आए हुए हैं, उनको फाइन करते थे वो, उनको हेयर ड्राई ट्रीटमेंट देते थे वो, दो ना। पर इसका मतलब नहीं ट्रेनिंग से बाहर निकाल दो, बेच दो, बस रातों रात बेच दो उनको। गर्नाचो हैज प्रोस्पेक्ट टू बी स्पेशल, जो वो करते हैं पिच पे, जितना वो करते हैं पिच पे, पर उसके अराउंड उनको भी थोड़ा बिल्ड करना है, पर उससे ज्यादा क्लब को उनको प्रोटेक्ट करना है, जो कि बार्सिलोना यमाल के साथ कर रही है। इफ यू सी द हेडलाइंस अमाउंट यू नो अराउंड यमाल एट दिस मोमेंट, 30-year-old वुमेन के साथ घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, पार्टी कर। क्लब ने गलत बोला, मैनेजर ने कभी कभी मैनेजर ने बोला गलत? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एग्जैक्टली राइट। तो क्लब को, मैनेजर को कुछ तो प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल भाई, वही दैट इज द प्रॉब्लम। रैशफोर्ड के साथ सेम प्रॉब्लम थी, मार्शियल के साथ सेम प्रॉब्लम थी, पॉग्बा के साथ। क्लब ने कभी बैक ही नहीं किया अपने प्लेयर्स को। तो अगर मैं ऑनेस्ट बताऊं, यूनाइटेड इंग्लिश मीडिया इज रेसिस्ट। जहां प्लेयर का कलर डार्क होता याद है, तो रोनाल्डो भाई ने सही की बात बोला, जहां प्लेयर का कलर डार्क होता है वहां पे वो उनकी हेडलाइंस ऐसे ही क्रिएट होती है। डार्क के साथ साथ फॉरेन प्लेयर्स विद गर्नाचो, इंग्लिश प्लेयर भी मैंने देखे फॉरेन, जो जिनको उन्होंने वैसे ट्रीट किया है। आई थिंक स्टोरी थी फिल फोर्डन और मेसन ग्रीनवुड की, जो होटल में वो किसी को स्नीक करते हुए लेके आए, कैसे मीडिया ने ग्रीनवुड को ट्रीट किया उस स्टोरी के अराउंड। कैसे फोर्डन हु इज मैरिड विद 2 kids, 1 kid एट दैट टाइम, ग्रीनवुड वाज सिंगल एट दैट टाइम अपैरेंटली। ठीक है, तो ये फर्क है, तो ये चीज है। तो उसमें वही मैं कह रहा हूँ ना, ये क्लब को जैसे मैं अब नाम नहीं ले जाता, मैं किसी इंडियन प्लेयर से भी बात कर रहा था कि पहले डिफरेंस क्या था। इट शुड बी मेंटालिटी वेरी सिंपल, इट्स अस वर्सेस ऑल। वो मेंटालिटी से एलेक्स फर्गसन के टाइम पे भी थी क्लब के अंदर, हर क्लब के अंदर होती, जब क्लब अच्छा करता है। जब आपका क्लब ही डिवाइडेड है ना, तब ये अस वर्सेस ऑल नहीं हो सकता, तो प्रॉब्लम आई थिंक रहेंगे। और आई थिंक इसीलिए क्लब को कंट्रोल लेना चाहिए, बिजनेस का क्लब को कंट्रोल लेना चाहिए कि किस तरह की साइनिंग होंगी। साइनिंग नॉट सिर्फ एमआरएम के सिस्टम के लिए, फ्यूचर के लिए भी, जस्ट इन केस यू हैव टू प्रिपेयर। एमआरएम छोड़ दे रातों रात, तुम क्या कर लोगे? यू विल बी अगेन नीडिंग 500 million टू गेट प्लेयर्स एंड टू क्लियर द प्लेयर्स ही ब्रॉट। अब जो काम एरिक टेन हैग ने किया, सारी दुनिया की मतलब कचरा हमारे यहाँ लाके छोड़ दिया, अब उस कचरे को निकालने में मुश्किल हो रही है। वहां गया, एक उनमें से वापस नहीं लिया। सबसे पहला प्लेयर साइन किया लिवरपूल का 40 मिलियन। तो ये मैं चीज कह रहा हूँ, ये सिचुएशन पे मॉडर्न फुटबॉल में आई थिंक बेस्ट एग्जांपल इज लिवरपूल। व्हाट हैपेंड लास्ट सीजन, अब स्लॉट को उन्होंने पैसा दिया है जितना पैसा चाहिए था, दे गिव हिम अ विंडो, तू खेल भाई, टीम इतनी बुरी नहीं है। क्लॉप तो थक गया था ना मैनेज करते करते, तू करके देख, टॉप 4 तो आ ही जाएगा, उसके बाद इंप्रूव कर लेंगे। अब दे वन द टाइटल, वो तो सोने में सुहागा हो गया भाई। आई एम श्योर लिवरपूल के जो मैनेजमेंट होगा, उनको लग रहा होगा कि स्क्वाड में दम है। हमने एनालिसिस करी, उनकी डेटा एनालिसिस काफी स्ट्रांग है लिवरपूल की, बाय द वे, इतनी यूनाइटेड की नहीं है, बाकी की जितनी लिवरपूल की, ब्राइटन की है इंग्लैंड में, उन्होंने डेटा एनालिसिस वगैरह करी होगी, उन्होंने देखा होगा उनके एनालिस्ट ने कि स्क्वाड में दम है टॉप 4 आने का, और उन्होंने स्क्वाड को बैक किया। मैनेजर तो यू डू वर्क ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड, कहानी रिजल्ट आपके सामने है, तो सम टाइम यू हैव टू आस्क योर मैनेजर टू डू द वर्क ना। खिलौने थोड़ा है रोज जाके ये चरानी फेंको, दूसरा ले आओ। वही तो बात है कि सब उनको तो हर बार सेकंड तो फिनिश कर ही रहे थे, उनको तो दिख ही रहा था कि हम टॉप 4 वाली टीम है। वही तो मैं कह रहा हूं, दिक्कत वही हो गई। मैनेजर को उन्होंने बोला, मैनेजर ने करा, मैनेजर ने भी खुश होकर किया, और आज मैनेजर को 150 मिलियन का प्लेयर मिल गया बिल्कुल उस चीज पे। तो लास्ट सीजन करने को वो भी कर सकते, जब जुमा मेंडी वाली पूरी सिचुएशन हुई, दे कुड हैव आल्सो गॉन आउट एंड गॉन लाइक कि ठीक है, मैड्रिड का ये 34-year-old डीएम है, थर्ड चॉइस, बायर्न म्यूनिख का 34-year-old डीएम है, इसको ले आते हैं। एक सीजन बाद फिर वही चीज है, 400K पे है, इसको मूव नहीं। भाई स्मार्ट क्लब्स दे रन स्मार्टर आल्सो। इस सीजन प्लेयर नहीं आया, कोई नहीं, अगले सीजन ट्राई करेंगे। देखो ना, फिर किया ना अपने ग्रेवेनबर्च को उन्होंने किया, मैकैलिस्टर को उन्होंने बैक किया, देखो हमने भी किया। एग्जैक्टली, जितने एक्सपर्ट्स हैं ट्रांसफर ये कह रहे हैं कि किसी भी टीम को रीबिल्ड करने के लिए कम से कम 6 ट्रांसफर विंडोज चाहिए, व्हिच इज बेसिकली नियरली 3 इयर्स। जीरो से अगर आप रीबिल्ड कर रहे हो, बड़ा जायंट फॉल होना, एक ट्रांसफर विंडो में वैसे भी लीग नहीं जीत सकते आप। तो आपको फ्यूचर धीरे धीरे ही बिल्ड करना पड़ेगा। अगेन उसमें मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको नए खिलौने लाके नहीं दिए जाएंगे, पुराने खिलौने रिपेयर करके चलाने पड़ेंगे, इवन आप उन खिलौनों को पसंद नहीं करते। माय ओनली प्रॉब्लम विद एमरन इज दैट कि मेरे को एक भी प्लेयर पिच पे ऐसा नहीं देखा हु हैज इंप्रूव्ड। कैसेमीरो आई वुड से हु हैज इंप्रूव्ड, बट कैसेमीरो इज अ लेवल ऑफ अ प्लेयर दैट इज बियॉन्ड अदर। एग्जैक्टली, और कोई लेवल इंप्रूव हुआ नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम आई गेस। मूविंग ऑन फ्रॉम यूनाइटेड, हां वही मैं
कहने जा रहा था कि एक बार मूव ऑन कर लेते हैं यूनाइटेड से, वरना एक नया एपिसोड बन जाएगा एवरीथिंग रॉन्ग विद मैन यूनाइटेड। 10 पार्ट की सीरीज आएगी, उसमें अभी बहुत चीजें हैं बात करने के लिए, तो उस पे तो कभी करेंगे। लेकिन एक जो अपडेट मैं एक बार बताना चाहता हूं कि जो हमने बोला भी था, हम उस दिन बात कर रहे थे कि क्रिस्टियन रोमेरो एक ऐसे खिलाड़ी है जो मैंने प्रेडिक्शन भी दी थी कि इस वीडियो को, इस रील को पॉइंट डाउन कर लो। एट वन पॉइंट इन हिज करियर ही विल प्ले फॉर एथलेटिको मैड्रिड, एंड एथलेटिको मैड्रिड की 55 + 10 मिलियन की बिड अकॉर्डिंग टू मार्का कल चली भी गई है, मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट भी हो जाएगी। तो क्रिस्टियन रोमेरो विल बी एन एथलेटिको मैड्रिड प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली। हमारे फैन भी एथलेटिको यूनाइटेड भाई, वो उन्होंने भी एग्री किया था कि उनको देखते ही एथलेटिको मैड्रिड का लोगो आता है, उसके अंदर है कुछ, मतलब कुछ टैलेंट है वहां पे, वो दिखता है मेरे को। और वो देख लिया, सिमियोनी ने सुन लिया हमारी पॉडकास्ट, एकदम ही ऐसी डिफेंडिंग कर दो, कार्ड खा लो, लेकिन गोल नहीं होने देना। यूरोपा लीग फाइनल से पहले मैंने बोला था या तो 10 मिनट में रेड कार्ड है या मैन ऑफ द मैच, और मैन ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ले गए वो घर, तो वो भी वही बात है। इसी पे आ गए हम। अब एक स्पेशल सेगमेंट पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे नेगी सर को, तो मैं एक बार पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, उनके ही मुंह से एक बार उनकी तारीफ करवाना, मतलब तारीफ नहीं, स्टोरी बताएंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे, क्योंकि अभी इंडियन फुटबॉल अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि नेगी सर कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं AIFF को चेंज करने के लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार आपकी स्टोरी, कैसे फुटबॉल फैन बने आप, कहां से आपकी जर्नी शुरू हुई और कैसे आइडिया आया आपको? वर्ल्ड फुटबॉल से शुरू करते हैं, फिर इंडियन फुटबॉल पे आएंगे थोड़ा सा। ये मैं आई थिंक एक या दो जगह मैंने किसी आर्टिकल फॉर्म में किसी को बताया था बहुत काफी सालों पहले, और कभी काफी सारे प्लेटफॉर्म से इनविटेशन आता रहता है, कभी जाता नहीं हो, तो वो भी यही जानना चाहता है। तो मैंने लगा चलो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बता रहे हो, थैंक यू चूज किया मैंने गोलमाल में बताने की, बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो स्टोरी बहुत सिंपल है कि यार मैं उत्तराखंड से आता हूँ, तो स्पोर्ट्स हमारे खून में है, उत्तराखंड के लोगों के खून में है। मतलब डे टू डे लाइफ हम काफी स्पोर्टिंग रहते हैं, और उस चीज में क्योंकि लाइफ चैलेंजिंग है, माउंटेन्स में इतना आसान नहीं है, तो फिजिकलिटी वाइज बेटर है। तो इस शेप में, जिस शेप में जब नॉर्मली रहते हो, तो फैमिली में स्पोर्ट्स रन करता था। मेरे फादर खुद फुटबॉल खेलते थे कॉलेज के लिए। देन व्हेंस वी मूव टू देहरादून, ऑफ कोर्स मुझे मतलब छुपाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं क्रिकेट फैन था, बहुत बड़ा क्रिकेट खेलता था। मैं स्टेट लेवल पे यूपी को मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूं, अंडर 16 नेशनल्स पे, स्कूल क्रिकेटिंग का कैप्टन था। तो वो बट उसके बावजूद मैं मल्टी स्पोर्ट्स देखता था। हमारी फैमिली में, बहन मेरी जो मेरी सिस्टर थी, वो उत्तराखंड के लिए हॉकी खेलती थी, नेशनल्स में 7 या 8 नेशनल्स खेले हैं, वो हॉकी खेलती थी। फादर अगेन फुटबॉल के फैंस थे, मम्मी मेरी खुद क्रिकेट देखती थी। तो हम लोग घर पे जैसे कुछ क्रिकेट मैचेस प्लस जब ओलंपिक या CWG एशियन गेम्स होते थे, तो हम लगातार देखते थे। एंड मुझे आई थिंक पहला फुटबॉल टूर्नामेंट जो मैंने देखा था वो 2002 का वर्ल्ड कप था, जब रोनाल्डो ब्राजील जीती थी। एंड आई थिंक वो वर्ल्ड कप नॉट साउथ कोरिया और जापान में हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद एशिया में। And if I'm not wrong, today is actually the something anniversary of that World Cup. I saw a post today. पहली बार दूरदर्शन पे उस टाइम पे उसमें वो वर्ल्ड कप आ रहा था, तो वहां से पहली बार फुटबॉल देखा। फिर 2004 का यूरोज मुझे याद है, ग्रीस ने वो स्टोरी लिखी थी यूरोज अंडरडॉग की। एंड देन ऑफ कोर्स धीरे धीरे वो फुटबॉल में इंटरेस्ट था। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे यूरोपियन फुटबॉल इंडिया में एक्चुअली ऐसे नहीं होता था कि वीकली लेवल पे आप टूर्नामेंट्स ही ज्यादा देखते थे, बिकॉज वही आपके केबल टीवी जो दूरदर्शन है वहां आता था। एंड आई थिंक उसके बाद मुझे याद है कि मल्टी स्पोर्ट्स में था। 2006 में हमने अगेन वर्ल्ड कप देखा। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स बाय द टाइम इंटरनेट आना चालू हुआ हमारी लाइफ में, आई थिंक 2006 में ऑर्कुट वगैरह आना चालू हुआ। मैं बहुत बड़ा फैन था डेविड बेकहम का उस टाइम पे। एंड देन यूनाइटेड देखना चालू, मतलब बेकहम का पहले था, उनको खेलते थे, ऑफ कोर्स यूनाइटेड से एक लिंक आ गया, रोनी यूनाइटेड आ गए, रोनाल्डो यूनाइटेड आ गए। एंड धीरे धीरे मैन यूनाइटेड देखनी चालू कर दी थी। बट साथ में पैरेलली इंडियन टीम, जैसे पहला मैच इंडियन टीम का, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, 2007 का नेहरू कप मैंने देखा था। मुझे याद है प्रतिभा पाटिल आई थी फाइनल में, नेहरू के फाइनल में। एंड फिर 2009 नेहरू कप आया, 2008 EFC चैलेंज कप आया। तो उस टाइम मैंने देखने चालू कर दी थे गेम्स। ऑफ कोर्स इतना डिटेल में नहीं जितना डिटेल, पर उस टाइम पे मैंने, क्योंकि मल्टी स्पोर्ट्स देखता था। एंड सेम टाइम पैरेलली मेरा करियर एज अ क्रिकेटर भी चल रहा था। मैं स्टेट के ट्रायल्स दे रहा था, IPL ट्रायल के लिए भी गया था 2009 में। राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल देने गए थे, हम में से एक लड़का सिलेक्ट भी हुआ था उनकी नेट्स बॉलिंग के लिए, मैं तो एज अ बैट्समैन गया था। तो वो पैरेलली चल रही थी। बट चेंज आया आई थिंक जहां से मैंने वो क्रिकेट से स्विच फुटबॉल में किया, कह लो, वो 2009 में था। मैं पैरेलली मैन यूनाइटेड देख रहा था, बट मैंने गेम 10th क्लास का रिजल्ट आया तो मैंने कंप्यूटर लिया और गेमिंग चालू करी, पेस खेलना चालू किया। आई थिंक दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म, दैट पुट मी इनटू वेरी डिटेल इनटू स्पोर्ट्स, बिकॉज़
उनका जो मैनेजर मोड था वो बहुत डिटेल्ड था उस टाइम पे। आपको फिर अंदर की चीजें पता चली, अच्छा ऐसा भी होता है, हम सिर्फ जो देखते हैं पिच पे वो नहीं, उसके अलावा फुटबॉल ये भी है। तो धीरे धीरे फिर वो फुटबॉल में जो इंटरेस्ट, डिटेल में जाना चालू किया, रीडिंग करनी चालू करी, एंड देन ऑफ कोर्स क्रिकेट चलता रहा साथ में, बट इसके पैरेलली स्कूलिंग भी चलती रही, साइंस थी तो पढ़ाई भी, मिक्स मैच। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड 2011 मैंने इंजीनियरिंग चालू की थी। उस टाइम पे इंजीनियरिंग चालू की थी, एंड पैरेलली मैं जो 4-5 साल का अपना इंटरनेट का मेरा जो एक्सपोजर था उस पर मैंने डबल डाउन किया और अपना एक साइड के करियर बनाना चालू किया कि मैं फेसबुक पे कम्युनिटीज बनाने लग गया था उस टाइम पे 2012 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड 2012 में ही इंडिया वर्सेस बायर्न का मैच हुआ था एक्चुअली। जब बाइचुंग बुलडाओ खेल रहे थे, बायर्न की पूरी बेस्ट टीम, the team which won the Champions League next year, came to Delhi, and मैं कॉलेज में था और मेरे कॉलेज में 30-35 हजार बच्चे हैं भाई, मतलब उस टाइम पे, आज तो ज्यादा ही होंगे मेरी यूनिवर्सिटी में, सॉरी। और हम लोग पूछ रहे थे और किसी को पता ही नहीं था। That came a major setback for me as a football, as a sports fan, कि यार इतनी बड़ी टीम खेलने आ रही है इंडिया में और किसी को पता ही नहीं है, मतलब इतने बच्चों में किसी को पता ही नहीं, कह रहे हैं चलोगे। मुझे दिल्ली जाना था, दिल्ली आने के लिए तो साथ चाहिए था भाई, उस टाइम पे पहली बार कभी दिल्ली आया भी था उस टाइम तक लाइफ में, तो साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। तो वो बायर्न का मैच हुआ, मुझे याद है इंडिया का, एंड सेम टाइम पे 2012 में इंडिया का नेहरू कप का टूर्नामेंट था। जैन में बायर्न का मैच था और जून में नेहरू कप हुआ था दिल्ली में। आई थिंक दैट्स वेयर आई केम फॉर इंडिया वर्सेस कैमरून का फाइनल। कैमरून की बी टीम थी, हम लोग आए, मैं एक दोस्त मुझे 4-5 महीने मिल गया जो मेरे साथ मैच देखने के लिए रेडी था। यहाँ दिल्ली आए हम लोग, ओवरनाइट बस से आए और दिन भर हम मेट्रो में घूमते रहे, बिकॉज हमको कुछ और था नहीं जाने का, तो मेट्रो का टिकट पास लिया वनडे वाला और हम हुड्डा सिटी से येलो लाइन से इस लाइन तक चलते रहे, वो दिन काटा था। मैच देखा और पेनल्टीज में मैच चले गया, तो हमारी बस मिस हो गई वापस जाने की। अगले दिन 8 बजे क्लास थी हमारी, और somehow we went back, and then मुझे लगा यार कि मैं भी वही बोल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं, कोई बात ही नहीं करता। दैट्स वेयर वो इंडियन फुटबॉल टीम का पेज चालू किया था 2013 में, मतलब टाइम लगा था 6 महीने 8 महीने, पेज चालू किया, and I think that's where the rest is history, you can say। 2 साल फास्ट एंड फॉरवर्ड, बाय द टाइम मैं कंप्लीट इंजीनियरिंग, वो इंडिया का सबसे बड़ा फुटबॉल, डोमेस्टिक फुटबॉल का पेज बन गया। उससे जो भट्टाचार्य जिन्होंने आजकल रिसेंटली ट्वीट भी किया था सेम स्टोरी के ऊपर, कि उन्होंने रीच आउट किया था मुझे वो कि नेशनल टीम को हमें वर्ल्ड कप होस्ट करना था, और अंडर 17 ऐसे टीम था, स्पॉन्सर्स आने के लिए मना कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट की, तो मैं बहुत खुश हुआ लाइफ में, नहीं मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक एटलीस्ट दैट विल बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन फुटबॉल। और वो स्टोरी शायद ज्यादा बाहर आई नहीं, 10 साल हो गए, 10 साल लग गया पब्लिक आने में, तो मेरा मैं कंट्रीब्यूट करूंगा एट द सेम टाइम, पैरेलली खेलना हूं गेम्स टू हेल्प द इमर्जिंग स्पोर्ट्स, एंड दैट्स द स्टोरी इन नटशेल। मतलब लंबी होगी, बट हाँ ये स्टोरी थी, बट बता दिया आज कैमरे पे, कभी मतलब काफी लोग पूछते हैं। आई थिंक सो इट वाज मेंट टू बी, बिकॉज़ अभी मैंने जो मेरा पोस्ट था सुबह वाला चेक किया, 18 years ago to whatever years ago today, Brazil won the 2002 World Cup। आज फाइनल था यार, the 2002 World Cup is one of the I think most enjoyable World Cup, maybe 2010, उसके बाद आप सेकंड, साउथ अफ्रीका प्लेयर की वजह से, और मतलब जिस तरह की स्टोरीज थी, और प्लस इंडिया में जो एक्साइटमेंट थी लोगों के बीच में, यू नो उस टाइम पे तो स्टार स्पोर्ट्स वगैरह इतना कॉमन नहीं था, लोग डीडी नेशनल पे देखते थे, तो मतलब उसके बावजूद हर लोग उस वर्ल्ड कप की बहुत बातें करते थे, बिकॉज़ 3 hours were playing into it, you know, R3 and there was a brilliant Brazilian team, and so मुझे याद है 2006 के वर्ल्ड कप में जिडान का हेडबट का हुआ था, तो हमारे पीटीआई ने अगले दिन हमारी क्लास ली थी कि फ्रांस क्यों वर्ल्ड कप हारी, तो यू नो सब लोग कहते हैं हारी, तो उसने बाद में बोला इसलिए नहीं हारी, वर्ल्ड कप इसलिए हारी कि जिडान ने अपना कूल खो दिया, तो माटराजी को क्रेडिट है कि उनकी बहन की गाली बिस्कुट कह रहा है, कई बार स्पोर्ट्स में आपको करना पड़ता है, सामने टीम को उकसाना पड़ता है, तो ये भी स्पोर्ट्स का पार्ट है, मेंटल जो आपकी एंड प्लस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो आपको समझना पड़ेगा, आपको उकसा रहा है, वो इवन आपको बहन की गाली दे रहा है पर उकसाने के लिए कर रहा है। आई थिंक आप तो चैप्टर भी शायद उसके ऊपर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ोगे तो उसके ऊपर जिडान का वो काफी बड़ा रेफरेंस है उस चीज का, तो ये चीजें स्पोर्ट्स आपको डिफरेंट चीजें सिखाता है, एंड आई थिंक दैट्स हाउ मतलब यू नो फुटबॉल केम इनटू माय लाइफ, एंड एज आई सेड 2015-16 नवंबर जरूरी न्यूज़ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। बट बात यही है, आप इंडियन फुटबॉल इतना कवर करते हो, इंडिया से कोई फुटबॉलर चाह क्यों नहीं रहा है कि बाहर जाके खेलने? आई थिंक सो ओसीआई, मतलब इंडियन फुटबॉलर्स आउटसाइड से पहले आई थिंक सो ओसीआई पे थोड़ी बात करते हैं। ओसीआई की इतनी बात हो रही है, यू नो देयर वाज अ वेरी बिग रिसर्च रिसेंटली ऑन ट्विटर आल्सो, और उन्होंने बाकी प्लेटफॉर्म्स पे निकाला कि ओसीआई प्लेयर्स सिमिलर टू इंडियन प्लेयर्स जो भी है। तने हफ्ते में तो भी मुझे कॉल करके उस रिसर्च डालने से पहले मुझे पूछ रहा था, तो उसी रिसर्च में एक्चुअली जिनको नहीं पता कि 3 इंडियन प्लेयर्स आए थे उसकी रिसर्च में, कि 3 यंगस्टर्स हमारे, मोहम्मद सोहेल पंजाब का है,
परमवीर आया था अगेन पंजाब, अगेन पंजाब, एंड देयर वाज अनदर प्लेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, परमवीर, मोहम्मद सोहेल और एक और प्लेयर यासिर थे आई थिंक सो, नॉट यासिर, फनाई, बेंगलुरु एफसी का डिफेंसिव मिडफील्डर फनाई है। ये तीन आए थे कि पैरामीटर्स काफी सिमिलर है उस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप में है यूरोप के प्लेयर्स के। बट अगेन जैसे उसने बोला है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सिमिलर है, और OCI players आती, the topic is OCI players आती will Indian team on paper on that day become better? See, on paper of course we'll become better, ठीक है। कुछ टैलेंट्स ऐसे हैं जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इंप्रूव करेंगे, यू नो यन ढांडा आपको डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, डैनी बाथ एज अ सेंटर बैक विल डेफिनेटली इंप्रूव यू, आपका जो पोर्चुगीज लीग में एक स्ट्राइकर खेल रहा है दैट विल इंप्रूव यू, मनप्रीत साकारिया अगर आप किस तरह उसको अप्रूवल ले पाते हैं वो आपके स्ट्राइकर हो तो दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव यू। और अभी कुछ ऐसे रीसेंट प्लेयर आके 11 प्लेयर को वैसा खिलाने की जरूरत पड़ेगी, वो नहीं है, बिकॉज इन रियलिटी इंडियन प्लेयर्स ने बुरे नहीं है ऑफ कोर्स। अब वो उनकी पीछे सैलरीज का, उनकी मेंटल वेलबीइंग का, कि वो इतने खुशी से खेल नहीं रहे हैं, जो भी एक्स-वाई-जेड रीजन है, टैलेंट इज देयर एंड दैट्स व्हाई दीस थ्री प्लेयर्स जो यंगस्टर्स है, सैंपल छोटा है, उसके बावजूद यूरोपियन स्टडी में फीचर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ प्लेयर्स हैं जो शायद जो टेक्निकली बेटर हैं, बिकॉज सिंपल सी बात है कि उनकी फुटबॉल एजुकेशन बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है। हमारे यहाँ 13-14 साल में होती है, 5-6 साल में होती है, 10 साल का फर्क है, तो टेक्निकली वो बेटर दिखेंगे भाई हमारे प्लेयर से ना, तो सिंपल चीजें तो वो हेल्प होगी। अगेन इसमें भी लोग डिवाइडेड है, ये होना चाहिए, बट मैं वही बात कह रहा हूँ जो मैं अपने उस वीडियो में भी बोला था, जो बड़ा वीडियो था, कि ओएसआई आने से रातों रात आपका फुटबॉल का स्ट्रक्चर नहीं बदल जाएगा, जब तक आपका इकोसिस्टम भी साथ में इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होने बहुत जरूरी है। फॉर जस्ट हाउ फुटबॉल इज रन, या आई गिव अनदर एग्जांपल, मैंने दिया भी, दोबारा देता हूं, यान ढांडा को फॉर एग्जांपल स्कॉटलैंड से हांगकांग पहुंचना है, या फॉर आवर लास्ट टिकट करने वाला तो एएफएफ ही है ना, उसको 2 दिन पहले छुट्टी होगी वहां पे, तो उसको पहुंचाना है ना उनको किसी तरीके से हांगकांग, उसकी टिकट करने वाला तो एएफएफ ही है। तो ये चीजें चेंज होना साथ में पैरेलली उतनी ही जरूरी है जितनी शायद इंडिया शुड बी ओपन देयर ओवरसीज गेट्स, बिकॉज़ वर्ल्ड वाइड हर कंट्री कर रहा है, स्पेन करता है, फ्रांस करता है, यू नो हर कंट्री कर रहा है, तो व्हाई नॉट, यू नो वी शुड। एंड हम ऐसे तो नहीं कह रहे हैं कि किसी अफ्रीकन को खिला लो या किसी ब्राजीलियन को खिला लो, हम ये कह रहे हैं जिस प्लेयर के रूट्स हमारे इंडिया कंट्री से हैं उनको इंडिया के लिए खेलने तो एटलीस्ट कम से कम उनको कुछ तो दिल में इंडिया होगा। हाँ बिल्कुल। आई गेस बात फिर एट द एंड वही है जो हम आईएसएल में देखते हैं, जो आपकी सॉर्ट ऑफ कोर है या फिर जो आपका एवरी सेकंड पास है वो एक ओसीआई प्लेयर पे जाएगा, तो द टीम विल नेचुरली लुक बेटर बिकॉज दे आर बेटर टैलेंटेड, बेटर व्हाटएवर, यू नो प्लेइंग अगेंस्ट बेटर प्लेयर्स, बेटर लीग्स, लुक बेटर, प्लस द ड्रेसिंग रूम द प्लेयर्स आर शेयरिंग विद, राइट। अगर यान ढांडा आ रहा है स्कॉटलैंड से और अपनी स्टोरीज बता रहा है इंडियन प्लेयर्स पे, तो वो शायद इंस्पायर हो जाए कि मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी वो लाइफ जीनी है, राइट। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इंस्पिरेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बैक इन 2017-16 जब मैं वो स्काउट को लेके पूरा इंडिया भ्रमण पे निकला था, हमारे भी यही होप थी कि हम एक को ले जाएं और एक खिलाड़ी दरवाजे तो खोले प्लस स्टोरी खोल दे बाकी सबको फॉलो करने की, नहीं यार हमें बाहर जाना है, बाहर हम बेटर कर सकते हैं और बाहर हमारी स्काई इज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ आईएसएल में, फिर भी लिमिट है बस स्काई इज द लिमिट। वही उम्मीद है कि क्या पता वो वैसे प्लेयर है वो इंस्पायर करे, जो हमारे प्लेयर्स लेजी हो चुके हैं एज वन, यू नो दे डोंट वांट टू गो आउट, maybe then they will inspire, they're content with light, maybe one of them will want to go and try their luck outside, you never know then, but यही बात है ना, एक के साथ डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। हंगर क्यों नहीं है इंडियन प्लेयर्स में बाहर जाने का? यार देखो हंगर, देखो ये ना बहुत थिन लाइन है, और आज फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल की स्टोरी तो बोल सकता हूँ। देखो एक आपको देखना है कि प्लेयर किस बैकग्राउंड से आता है, ये प्लेयर्स वो हैं जिनके पास पक्के मकान नहीं होते, ठीक है, आपको समझनी पड़ेगी स्टोरी। उनके लिए यार वो अपनी फैमिली को, खुद को, अपने भाई बहन को, उनका फ्यूचर सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग साइड व्हाटएवर फुटबॉल की जो हम बाहर से देख के बोलते हैं ना, यार बाहर जा भाई तू, बाहर हमको $2,000 मिलेगा, $2,500 मिलेगा, उसमें उसका खुद का ही खर्चा निकलेगा, तो वो अपने घर पे क्या भेजेगा, अपने माँ बाप को भेजेगा, छोटे भाई बहन को भेजेगा, घर कैसे बनाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक इनकी पर कैपिटा इनकम, जो फैमिली से प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं फ्यूचर में, उनका पर कैपिटल इनकम बेटर नहीं होगा, उनकी लाइफ बेटर नहीं होगी फैमिली की, तब तक शायद प्लेयर उतना फ्री माइंड से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, उसके बावजूद बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो बेटर भी हैं फैमिली साइड से, पर फिर भी नहीं गए। वही तो वो ऐसी बात नहीं, तो वो रीजन है कि पैसा तो बहुत बढ़िया था, जो पैसा उनको मिल रहा बाहर को देगा नहीं। यूनाइटेड के प्लेयर सांचो वगैरह क्यों नहीं जा रहे, उनको पैसा नहीं दे रहा ना कोई बाहर, सेम बात है कहीं और, सेम पैसा इसलिए छोड़ के वो भी नहीं जा रहे हैं, और इसलिए छोड़ के ये भी नहीं जा रहे हैं। प्लस क्वालिटी की बात भी है कि उनको बाहर जाके बेसिकली टायर 1 या टायर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेट अवे टायर 5 में उनको कोई नहीं पूछेगा कि आप इस लेवल के प्लेयर हो, आप सीधे प्लेइंग लेवल में आ जाओ। मेहनत, हार्डवर्क और ऑफ द पिच भी जो मेहनत करनी पड़ती है बाहर, खाने पीने की, लाइफस्टाइल, होम सिकनेस, ये सारी चीजें आपको
मतलब मिक्स ऑफ रीजंस है, लंबे रीजन है कि ये रीजन है प्लेयर ज्यादा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है कि हमारी जोन है, हम यही रहना चाहते हैं। वही बात है, अगर क्या पता ये अगर मेहनत कर ले, जो घर से मान लो कि सफिशिएंट है, एज भी है उनका, जाके मेहनत कर ले, किसी को पता नहीं, अगर ट्रेनिंग हार्ड कर रहे हो आप कल को बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, यूनाइटेड, लिवरपूल कहीं भी बी टीम में भी आ सकते हो। आपने तो बहुत आगे की बात बोल दी ट्रांसफर हुआ है, टॉटनहम ने लिया है। ये 5 मिलियन रिकॉर्ड ट्रांसफर है उनका। 15-10 साल पहले ये बात बोलते हैं 2010-11 में कि जे लीग से प्लेयर डायरेक्ट प्रीमियर लीग जाएगा, दैट वुड उज्बेकिस्तान का खुशन है, वो खेल रहा है मैन सिटी के लिए। उनका तो डायरेक्ट चलो उनका पाथ he was in Europe but they said कह direct। रहा हूं कि 10 साल पहले आप बोलते कि जे लीग का प्लेयर सीधे डायरेक्टली एक प्रीमियर लीग क्लब में साइन होगा, पीपल वुड हैव लाफ्ड ऑन यू कि आप भाई क्या बोल रहे हो, बट वो भी एक स्टोरी है। उनका लेवल उन पर जब 10 साल या 15 साल पहले जे लीग के प्लेयर, जापानीज प्लेयर बाहर जा रहे थे, तब हमको डायरेक्ट कोई नहीं ले रहा था। तब वो भी बेचारे बेल्जियम, जर्मनी के सेकंड टायर, नॉर्वे, ऐसी कंट्रीज में जाते थे, और उसके बाद जर्मनी आते थे, फिर प्रीमियर लीग आता था। फिंगसन की जर्नी देख लीजिए, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। पाजीसन की जर्नी देख लीजिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सिंजी कगावा की जर्नी, जो हमारे प्रोमिनेंट एशियन प्लेयर्स रहे हैं, जो उनकी जर्नी देख लीजिए, आप समझ जाओगे क्या जर्नी पहले रहती थी। स्ट्रेट अवे टॉप लेवल आपको कभी नहीं बुलाएगा, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको एक ट्रेंड सेट करना पड़ेगा। उसके बाद शायद फ्यूचर में अगर आपके प्लेयर रेगुलरली प्रीमियर लीग खेले तो शायद प्रीमियर लीग क्लब आएगा और मुंबई से या गोवा से या बेंगलुरु से प्लेयर ले लेगा। और उसके लिए टाइम लगता है ना, रातों रात ये चीजें होती नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं बने लाइफ में। जो हार्डवर्क मुझको करना है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो मुझे अब करना पड़ेगा ताकि मेरी फ्यूचर जनरेशन बेटर कर सके। फैमिली वाइज बता रहा हूँ, जैसे आप तुम्हारे मॉम डैड ने जो है हार्डवर्क किया, शायद उतना हार्डवर्क हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम वे फुटबॉलर जनरेशन वाइज जितना हार्डवर्क शायद इन फुटबॉलर जनरेशन को करना पड़ेगा यूरोप में सेट होने के लिए, आने वाली जनरेशन को नहीं करना पड़ेगा। पर लेकिन अगर करंट जनरेशन हार्डवर्क करती है तो, करंट जनरेशन भी हार्डवर्क नहीं करती तो आने वाली जनरेशन को तो फिर उनके रास्ते बंद होते ही जा रहे हैं। आई थिंक पर्सपेक्टिव यही है कि द पर्सपेक्टिव ऑफ सेइंग कि प्लेयर्स बिल्कुल ही जो अभी वेजेस मिल रही है डिजर्व नहीं करते, दैट इज आल्सो रॉन्ग। बट द पर्सपेक्टिव ऑफ कि हर प्लेयर जो पर्टिकुलर एक टॉप टियर वेज, इस समय हर इंडियन फुटबॉल टीम में जो एक प्लेयर पहुंच जाता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वेज है जो उनको मिलेगी पर ईयर, वो भी गलत है। तो क्लब्स को, जो आपने अपनी वीडियो में भी काफी बार बोला है, क्लब्स को साथ आना पड़ेगा। आसपास की लीग्स देखिए, थाईलैंड की लीग देखिए, उनके कंपैरिजन भी हो जब हम उनसे हारे, कि उनका बेस्ट प्लेयर जिन्होंने हमारे अगेंस्ट गोल मारा एंड आर रूकी इन अ सेंस 30 लाख 35 लाख, कितना फर्क है वहां पे, तो देखो सैलरी की कहानी है। अभी टेक्चम ने फॉर एग्जांपल अभिषेक ट्रांसफर किया, उसी पे आने वाले थे, अब साइनिंग होने वाली है। ऑन एवरेज इज गोइंग टू 2.1 करोड़ प्लस बोनसेस। दैट्स ह्यूज मनी फॉर अ 20-year-old गाय, दैट्स अ ह्यूज मनी। एक सीजन टेक्चम का अच्छा गया है, वो रिजर्व टीम से हाईली रेटेड है। मुझे याद है केरला ब्लास्टर्स ने 50 लाख बिड किया था उनके लिए जब वो रिजर्व टीम में, तो उन्होंने बेचा नहीं, तो रेटेड तो है। बट अब क्या टेक्चम इस सैलरी को छोड़ के will he leave anywhere between next 3 years to go to Europe? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका मोहन लगा 3+2 होगा मोस्ट प्रोबब्ली। क्या वो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो उनकी जर्नी शायद यूरोप जाने के साथ बंद होगी इस पैसे के साथ। तो ये पैसा तो कोई यूरोप क्लब देगा नहीं उनको। तो वो एक इसीलिए वेज करेक्शन, ये नहीं है कि फुटबॉल से ना पैसा, मैं कह रहा हूँ फुटबॉल से पैसा कमाए कोई दिक्कत नहीं है, पर वो तब जब आपका इकोसिस्टम थ्राइव कर रहा हो। जो प्रीमियर लीग में पैसे दे रहे हैं, अगर वेजेस दे रहे हैं, उनका इकोसिस्टम थ्राइव कर रहा है ना, वो टैलेंट तो बना ही रहे हैं, ग्रासरूट प्रोग्राम चल रहे हैं, एकेडमी फुटबॉल चल रहा है, एक सिस्टम बना हुआ है, नीचे तक पैसा जाता है, लीग 1 लीग 2 तक, वहां से लीग 2 से क्लब आप प्रीमियर लीग आ रहे हैं, एक सिस्टम है। आपके जब इकोसिस्टम ही ब्रोकन है और उस इकोसिस्टम के 1 या 2 स्टेक होल्डर जो एजेंट्स हैं और प्लेयर्स हैं ही पैसा बना रहे हैं, वो प्रॉफिट में जी रहे हैं जिंदगी, वो बढ़िया छाप रहे हैं, जो आपका और बाकी पूरा इकोसिस्टम लॉस में है, तो आपका वो इकोसिस्टम थ्राइव करेगा नहीं। किसी दिन क्लब का पैसा ड्राई अप हो जाएगा, प्लेयर भी मरेगा, एजेंट भी मरेगा। बिल्कुल। जब लीग का ऑर्गेनाइजर ही बोल रहा है कि आई हैव लॉस्ट दिस मच रेवेन्यू इन द पास्ट 10 years, आई डोंट वांट टू लूज एनी मोर, तो दैट शुड बी अ बिग सायरन बज जाना चाहिए हर इंसान का ऊपर से नीचे तक की। अभी ओनर का इंटरेस्ट है, गलती से ओनर बोलते हैं मुझे नहीं देना पैसा ये, तब ये प्लेयर क्या करेंगे? तब कौन को 2 करोड़ देगा? सही बात। अगर क्लब ओनर अगर बोल दे किसी क्लब का, यार हमें ये इतना पैसा खर्च नहीं करना है, और टू बी ऑनेस्ट एट दिस स्टेज एज वी स्पीकिंग टुडे एज ऑफ 30th June 5 or 6 owners now are at that mood कि हमें अब ऐसा पैसा नहीं देना है। Sustainable, it has to be sustainable. They are moving to, because उनको दिख रहा है ना रिलायंस का इंटरेस्ट कम हो रहा है, हम लॉन्ग टर्म में ऐसे पैसा अगर 40-50 करोड़ हर सीजन लॉस करेंगे तो 4 साल में 200 करोड़ हो जाएगा भाई। 200 करोड़ पैसा अपनी जेब से दे रहे ना, और पैसा कहाँ जा रहा है? एजेंट्स के पास जा रहा है, और वो आपके प्लेयर्स के पास जा रहा है, या कोचेस के पास जा रहा है, जो फॉरेन कोचेस आ रहे हैं। जी, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि गलत है, लेकिन आपने तिक्चम की बात करी तो तिक्चम का ट्रांसफर हुआ तो आई वाज सीरियसली सिटिंग अलोन एंड थिंकिंग
Tikcham at 20, we've seen him thrive in Punjab FC. We've seen him. He was the best player in Indian recent games. दोनों गेम हमारे पर he was our best player. But एक चीज है, मैं किसी से बात भी कर रहा था internally. Tikcham की performance, he played Thailand game. Thailand was the best game. Yes. Hong Kong game में he started getting targeted in second half. Then he played two U23 under 23 games. And दोनों games में वहाँ पे भी physically target हुए हैं. ऐसा नहीं Tikcham का perfect fullback. No, perfect नहीं है, but वही मैं कह रहा हूँ कि वो उनका expose to the these kind of situations will increase now at a bigger club. Another team will kind of see them कि इसका क्या है, इसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, and he is there for a run. Let's see how he react to it now. I was seriously thinking कि Tikcham, maybe not for an Al Nassr, maybe not for an Al Hilal, but a bottom tier Saudi club, bottom tier Qatari club, I think so he can start. If you go there, if you see the stats, if you see how he plays, I think so he can seriously start for a. Tikcham could also, for an Indian player to improve, they don't need to. Asian Leagues is the one way. Of course, we go to Asian League and then, but आप 20 पे हो ना, आपको जर्नी यूरोप में हमेशा स्क्रैच से चालू करनी पड़ेगी. और यूरोप इज द वेयर द प्लेयर एक्चुअली गेट मेड, यू नो. और उन्हीं के सामने एक मेंस बनते हैं, प्रॉपर फुटबॉलर बनते हैं. I think Tikcham at this age 20 was a perfect age for him. 2 ISL under his belt, national team call up. Yep. If his agents and him would have set it together, go to Europe for a trial in this summer, there are chances club would have taken him. आप सऊदी बॉटम टायर की बात कर रहा हूँ. मैंने कहा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा. नॉर्वे लीग में बहुत क्लोजली देखता हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने, हमने कोशिश की थी ब्रेंडन को ले जाने की वहां पे. नॉर्वे का सेकंड टायर क्लब जो प्रमोशन के लिए फेवरेट होगा वुड हैव लव टू टेक हिम. बट अगेन वहां पे फिर वेजेस प्लस ट्रांसफर फी देंगे नहीं पंजाब को 2 करोड़. 1.8 करोड़ की ट्रांसफर फी देंगे ना, और सैलॉन सुलोन दे देंगे, और उतना फ्लैट पैसा देगा नहीं. तो ये सारे फिर ये जिक्सॉज हैं, ये साथ इकट्ठे आ नहीं पाते और इस चक्कर से मूव हो नहीं पाते. As a player क्या दिखता नहीं कि what Gurpreet did first and ever Europe, मतलब Indian to play in the Europa League. It's not joke, right? कोई तो aspiration कहीं तो होगा ना किसी player का कि नहीं भाई मैं भी तो हो सकता हूँ. Maybe Gurpreet just started one game whatever. I want to be that guy. I want to be that next guy who wants to play maybe Conference League whatever. मैं आपको honestly बताता हूँ, गुरप्रीत के जाने के टाइम के बाद ही I got in touch with a Norway Indian origin guy and he came to India. We spent our own money. There are lots of stories I have shared already. We did try. We thought he's a goalkeeper. He's not playing. We thought कोई attacking player जाएगा, कोई outfield player जाएगा, तो bench पे रहेगा, bench से आएगा, तो he will play a role so that people will see, players will see, and next generation will follow him. But problem बहुत सारे loose ends हैं. वो loose end close करना हमारे बस की, मतलब कोई चाह के भी करना बहुत मुश्किल है. और मुझे याद है कि गुरप्रीत से पॉडकास्ट पे बात कर रहा था और ऑफ द पॉडकास्ट में बात बोली, यार कह रहा है यार हमारे प्लेयर की मेंटालिटी नहीं है सर्वाइव करने की. जो वेदर, कट एंड थ्रो एंड एवरीथिंग, यू नो, योर लाइफ अवे फ्रॉम फैमिली, सैलरीज, you know, you have to be very very best every day in training. Yes. There is no excuse. इंडिया में तो पता है ना, अभिषेक टिकचम मोहन बगान जाएगा खेलेगा भाई. वहाँ नहीं है भाई, इतना सैलरी जा रहा है, इतना ट्रेनिंग में एवरी डे यू डोंट डू बेस्ट. अनदर पर्सन जो पीछे खड़ा पे जगह लेने के लिए, राइट? इंडिया में ये चीज तो नहीं है ना, इतना टैलेंट है ही नहीं कि टेकचम को रिप्लेस करने के लिए मोहन बगान में 2 और प्लेयर है, तो टेकचम विल बी ऑलवेज ऑन हिज टो. तो वो जब तक वो टैलेंट पूल नहीं है, वो यूरोप में है. यूरोप में देन यू हैव टू बी बेस्ट एवरी डे ऑन द पिच, ऑफ द पिच. आपको बोला फैन से मिलो, ऑटोग्राफ साइन करो, वहां पे भी आपको अपना बेस्ट होना है. वहां पे आप मूड ही नहीं बन सकते कि नहीं. फॉर एग्जांपल जब गर्नाचो को लाए थे यहाँ पे एशियन टूर में, उसको बोला साइन करने के लिए, he was not interested but he was doing it because that's all part of a contract and everything. तो as the player बाहर जाते हैं, they have to be very 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 best every day irrespective of training not training. हर जगह उनको बिहेव करके रखना है. डिफरेंट मेंटालिटी मॉन्स्टर अकॉर्डिंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ आईएसएल एंड देन वो आपको कंफर्ट जोन नहीं है बेसिकली ना. वो कंफर्ट जोन देख लो आज की डेट में, शायद रोनाल्डो मेसी के अलावा यूरोप में, मतलब पूरी दुनिया में टॉप फुटबॉलर किसी के पास भी नहीं आई. नेमार को भी वापस बेसिक्स पे जाना पड़ा टू गो टू ब्राजील टू गेट हिज फुटबॉल बैक एंड एवरीथिंग, यू नो. तो ये चीजें तो वो तो दोस गाइस हैव वर्कड देयर. बट वही बता, फिर भी उसको बेसिक जाना पड़ा ना. ही वाज नॉट गारंटेड प्लेस इन अ ब्राजीलियन टीम, राइट? कि मैं नेमार हूं, मुझे सेलेक्ट कर दो. Then he has to go and play. Ronaldo still playing active professionally football and he's still, you know, acting like a proper footballer. That's why Portugal is selecting him. तो वो चीज है. ऐसा नहीं just because I'm Ronaldo I will play Portugal whenever I want. मैं चाहे घर में बैठ जाऊँ. जो कि मे बी उन्होंने वर्ल्ड कप से जस्ट पहले किया and that World Cup went horribly for him. उसके बाद उन्होंने consistent खेला है. Now he's won the Nations League, consistently scoring. तो वो भी different है. That if Ronaldo, Messi can does it. These are generational players in a world. Our footballers also need to do it. इनको टोज पे रखना बहुत जरूरी है. एंड प्रॉब्लम ये है कि आईएसएल में उनकी पोजीशंस पे, जिन पे एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर, हाईली पेड प्लेयर है, उनकी पोजीशन पे ये प्लेयर टोज पे है नहीं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, और वो आईएसएल में गलतियां छुप भी जाती है, यूरोप में गलतियां छुपेगी नहीं, अब एक्सपोज भी होंगे, फैंस भी गाली देंगे, प्लस आपको मैनेजर ड्रॉप भी कर देगा आपकी प्लेइंग 11 से.
सो देखा आपने, गलतियां और लूप होल्स, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आपको बहुत विस्तार में सुनना है, अगर एक्सपैंड करके सुनना है ये सारी चीजों के बारे में, एवरीथिंग रॉन्ग विद इंडियन फुटबॉल, वो करके एक आपको हमारा सीरीज मिल जाएगा। नेगी सर की वीडियोस हैं, अगर आपको लाइव देखना है तो लाइव सेक्शन में भी वो वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इंडियन फुटबॉल ग्रो क्यों नहीं हो रहा उतने बेहतर तरीके से जितना हो सकता था। बाकी दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। गिव अवे अगले हफ्ते आ जाएगा, वहां पे आपके लिए गिव अवे वापस आएगा, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा अगले हफ्ते। आपको पता ही है बुंडेसलीगा के मर्च आपको गिव अवे में मिल सकती है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगले हफ्ते आएगा थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो, विल डू अ सॉर्ट ऑफ साइनिंग या फिर किट रैंकिंग, देखते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो ट्राई करेंगे। किट रैंकिंग की हम सोच रहे थे, तो अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो के सारे ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मोस्टली काम रिप्लाई कर देंगे। थोड़ी सी और ऐसी डिस्कशन अदर वीडियोस चाहिए तो वो भी बता देना, व्हाई नॉट। तो उसके लिए लोल माल शुरू कर सकते हैं, गोलमाल की जगह। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, पीस आउट।